अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ बैकरूम्स। फर्स्ट सेशन आई होप आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट भी किया है, तो उसके लिए अगेन थैंक यू। इस वाले सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं क्योंकि तैयब भाई इस वीक तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ट्रेलर भी आए हैं और कुछ यप लीक्स भी आए यप हैं बड़ी बड़ी मूवीज़ के, जिसके बारे में बात करेंगे। वीक कैसा रहा आपका सबसे पहले? यार, इट वाज गुड, इट वाज वेरी बिजी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इस वीक में तो बहुत ज़्यादा ना मैंने अपलोडिंग की है, ना मैंने जो है ना आई वाज ट्रैवलिंग, तो बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं देख सका। सही सही। क्योंकि बात जो है ना मूवी से हम लोग इधर सबसे पहले करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट इस मूवी से करेंगे जो सिर्फ समर की नहीं मैं बोलूंगा, पूरे 2026 में अगर आप बोले ना कि टॉप की 3 मूवीज कौन से होने जा रही थी बड़े डायरेक्टर्स यस। की। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिसको यहाँ पे आज के एरा कह रहे हैं, यहाँ पुराने एरा हाँ। कह रहे हैं, गोट डायरेक्टर यप। माना जाता है। डिस्क्लोजर डे। यस। तो मैंने ये वाली मूवी देख ली है। कल इस वाली मूवी को जो है ना मैंने देखा था, रिव्यू भी आप लोगों को द फ्लिक बडी में मिल जाएगा और इसकी जो एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम रिव्यू करेंगे ये नॉन स्पॉइलर होगा, तो अगर आप लोगों ने मूवी जैसे नहीं भी देखी ना तो इस वाली डिस्कशन को आप हाँ, लोग सुन स्पॉइलर सकते फ्री हैं। रखते हैं बिल्कुल। मैं अगर, हाँ स्पॉइलर फ्री है क्योंकि हो सकता है काफी ज्यादा लोगों ने ना भी हम्म। देखी हो। तो देखिए ये जो मूवी है ना, जब ये मैं देखने गया था इसमें जो एक चीज समझने वाली है कि एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को ना एक अलग तरह से लेके जानी चाहिए, क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग और जो एलियंस है, इन दोनों का क्या आपस में ताल्लुक है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। काफी दफा यह जो, आई थिंक इन्होंने मेंशन भी किया था जब ये बच्चे थे टीनेजर से पहले ही, एक दफा ऐसा जिनके फादर ने इनको यूएफओ के बारे में सब कुछ बताया था। ये जो सारी अच्छा। स्टोरी थी हमें इनकी जो ईटी मूवी देखने को हम्म। मिली थी। इसके बाद टॉम क्रूज के साथ 2015 दो शायद था वॉर ऑफ वर्ड्स, या हाँ। 2005 था, 2005 में आई थी ना वॉर। वॉर ऑफ वर्ड्स, वो यस। देखने को मिली थी। तो एलियन में तो ना इनका काफी ज्यादा जिसको कहते हैं ना बनाने का शौक भी था और पता भी रखता था कि ये उस दुनिया में जाना यस। चाहती है। तो अब यहाँ पे आई है इनकी मूवी 2026 में, एलियंस की डिस्क्लोजर डे। ये जो सबसे पहले मूवी है ना, ये हमें एलियंस पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि ह्यूमंस की देखने को यस। मिल रही है। नाम से जाहिर होता है डिस्क्लोजर डे, इट्स अबाउट द ह्यूमंस। दो देखने को मिलते हैं, एक हमें लड़का और एक लड़की। किस तरह जो है ना उनके पास ऐसी फाइल्स आती हैं और वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो एलियंस है कितने सालों से हमारे इधर रह रहे थे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है एलियंस की हमें दुनिया को बतानी चाहिए। ये जो है ना इसकी हमें मोरल ओवरऑल स्टोरी देखने को मिली, और किस तरह से जो इधर अकेडमी अवार्ड विनर कॉलिन फर्थ है उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि गवर्नमेंट के लिए एजेंसी के लिए काम करते हैं। उनका जो मेन मिशन है वो यही है कि ये जो फाइल्स है ना एलियंस की, दुनिया को ना पता लगे। तो ये जो है ना मूवी का मेन हमें कोड देखने को मिला है। मुझे मूवी कैसी लगी, शुरू के जो 2 हाफ है ना मूवी के मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब जो मैं चाह रहा था ना मूवी स्टार्टिंग से 2 घंटे 45 मिनट की देखने को मिली है, तो बिल्कुल ही ना नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं कंफ्यूजन में हमें डाल देती है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मूवी का जो तीसरा एक्ट है ना, ये मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, क्रिकेट आप सब लोग देखते देखते होंगे। एक 160 किलोमीटर फी घंटा से बॉलर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उठा रहे हैं, जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं, मिचेल स्टार्क आ रहे हैं, रनर अप के करीब आता है, एकदम से ना उसकी स्पीड 110 20 की हो जाती है। और ना जिसको कह लो ना वो होता है ना पोरी बॉल डालना या डेड हाँ। बॉल डाल के चला जाता है। अब अगेन तीसरा एक्ट ना मुझे इसमें मसला ये लगा, मैं ज्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं, इनकम्प्लीट लगा, थोड़ा इनकॉन्सिस्टेंस वाली फीलिंग आई। पता लग रहा था कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, उस वाले टोन के साथ मैं जाना चाह रहा था। अच्छा जो लोग है ना, अगर अभी भी आप इसकी चेक करें रोटन टोमेटोज में रेटिंग है 80% की, विच इज ह्यूज। मगर ये वाली मूवी ना क्रिटिक्स को और ऑडियंस को काफी ज्यादा ना डिवाइड करके रखा हुआ है। क्रिटिक्स को ये वाली मूवी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही, और कुछ ऑडियंस भी है जो लोगों की मेन वजह है, जो लोग कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर डे की जो मेन प्रॉब्लम है हमें इसमें एलियंस भी देखने को मिले। तो मैं इसी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था कि आप लोगों को मूवी जब देखने जाए तो पता होना चाहिए कि ये एलियंस हमें है देखने को मिले हैं, मगर टोटली ये 95% ह्यूमंस की है। जो अगेन स्टीवन स्पीलबर्ग जो दिखाना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे एलियंस असली लाइफ में आते हैं तो क्या उसके लिए दुनिया तैयार है, इन सारी चीजों की। तो मतलब कि स्पॉइलर फ्री में मैं बस इतनी डिस्कशन कर मतलब कि सकता था। ह्यूमन पॉलिटिक्स वाला थोड़ा सा एंगल ज्यादा है कि अगर एलियंस आ गए तो हाँ ह्यूमंस ज्यादा है। रिएक्ट किस तरीके से करेंगे उस थ्रेट की तरफ। हम्म। ओके ओके ओके। और जो एक और नेगेटिव चीज मूवी से ना, जो मैं तीसरा एक्ट कह रहा था, मूवी ना वहां पर थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस इतनी आगे होती है ना, थोड़ा सा हमें नीचे बिठा देती हम्म। है। क्योंकि जो डिस्क्लोजर डे मिलना चाहिए था ना, जिस वे में वो डिस्क्लोज करते हैं वैसे वहां पे फीलिंग नहीं आती। हम्म। स्क्रीन पर इस वाली मूवी का लिखा है नन अदर देन डेविड कीप ने, जो कि ऑलरेडी जुरासिक पार्क 1 और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम कर चुके हैं। तो स्क्रीन पर का मुझे थोड़ा बहुत मसला लगा, आई थिंक
एंडिंग अगर इस वाली मूवी की थोड़ी और हो जाती ना हम्म। पंची, तो ये वाली मूवी बहुत ज्यादा अच्छी, अभी भी गुड मूवी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मास्टरपीस हाँ हाँ मूवी है हाँ। ये, इस वाली मूवी के बारे में मैं कहूंगा। ओके ओके, मतलब उन्होंने मेनली जो एक्शंस वगैरह जिस तरीके से एज ऑफ टुमारो हो गया, उस तरीके से प्रॉपर उन्होंने एलियंस ना दिखा के और फाइट्स ना दिखा के थोड़ा सा ये दिखाया कि हम्म। ह्यूमंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर एलियंस आ गए, और क्या हाँ हाँ। प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, क्या वो जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे की उनकी क्या बैंटरिंग होगी कि कौन फाइट हाँ करेगा। मतलब दिखाया हमें एक ही यूएसए के अंदर ही रह के, जो कि ओके, हॉलीवुड से अक्सर लोगों का होता है कि एलियन एक ही सिर्फ उधर कंट्री आते दिखाती हैं। है। इट्स, हाँ सिर्फ वहीं पर ही आते हैं, उन्होंने कैप्चर हाँ। किया होता है। ओ, मगर अगेन वही जैसा कि स्टीवन स्पीलबर्ग के जितने भी जो मूवी को प्रमोट करने, प्रमोशन इवेंट्स में जब उनसे होती है ना डिस्कशन, तो यही उनसे सारी चीजें पूछी हाँ गई थी। अगेन मूवी को लेके यही है कि टॉम एंड जेरी वाली जो चीज है ना, वो लोगों ने बहुत दिखा दी है। लाइक मैं बिल्कुल ये स्पॉइलर मतलब लाइन में कह के बोल रेपिटेटिव रहा हूँ, है। इतना ज्यादा स्पॉइलर मिलेगा नहीं। हाँ रेपिटेशन वाली चीज है, जो एंडिंग में चीज आई है ना, मे बी अगर वो लोग उसको मिड में दिखा देते ना और आगे कुछ और होता, हम्म तब मूवी जो है ना ज्यादा पंची लगती है, ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा था। मगर मतलब पता लगता है स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है, हम्म। जो कैमरा एंगल हो गया, जो सारी चीजें होती है, सस्पेंस वो तो हमें देखने को मिला है। नाइस नाइस नाइस। तो रिकमेंडेशन क्या है आपकी तरफ से कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? यार मैं कहूंगा कि ओके देखें, जरूर ओके, देखें, फॉर द और द सिनेमा देखें। सिनेमा देखें। अच्छा, देखने से याद आया कि भाई इस महीने इस वीक में मैं था बहुत ज्यादा बिजी, लेकिन मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्स देख ली है। ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे, मैंने स्पाइडरमैन की भी देख ली है। इनका अच्छा स्पाइडरमैन की तो हमने वही ना, लास्ट वीक बात की इनका थी, पता और नहीं क्या चल रहा है एवेंजर, भाई, लीक्स, प्रॉपर लीक्स। यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही आदमी है जिसने स्पाइडरमैन के साथ नेकी की थी ना, ये उसी ने किया है। अच्छा सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, ये स्पॉइलर वाली होगी। तो वैसे तो यार मुझे 100% यकीन है एवेंजर्स डूम्सडे की लीक आए, आप लोगों ने देखी ना, हाँ, ऐसा हर हो नहीं तरफ सकता। है, हर मगर जगह फिर पे भी है। एक स्पॉइलर वार्निंग डाल हम्म। रहे हैं। हाँ अगर तो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप इसको पहले क्लोज या बाद में देख सकते हैं, वॉच करके नीचे क्लिक कर दीजिएगा इस वाले नीचे टाइम एपिसोड को तो। स्टैम्प्स आ रही हैं, तो वो मैं स्पॉइलर के साथ लिख दूंगा, तो थोड़ा सा हिस्सा बेशक स्किप कर ले। हम्म, सही है। अच्छा तो आई होप आप लोगों ने जो है ना देख लिया होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहली लीक आती है ना माइंड में एक ही सबसे पहले चीज आती है, रियल है या हाँ, फेक है। मुझे अब इसका जो है ना यहाँ पे हमें आंसर वही लोग दे सकते हैं जो वहां पे खुशकिस्मत लोग थे सिनेमा हम्म कॉल में। उस वाले ट्रेलर में ना उनको जो दिखाया गया, तो उसमें एक सीन था जो कि इस वाले लीक में है, और पता भी लग रहा है जिस तरह से पूरा दिखाया गया ना, डैट इट्स रियल। हमें ये 99% रियल देखने को हम्म। मिल रहा है, और 100% मैं कह रहा हूँ। और जो सेकंड चीज इसको सपोर्ट यप, करती है, जो मार्वल स्टूडियोज वाले, डिज्नी वाले हैं, वो कॉपीराइट देना स्टार्ट हो गए, जो जहां जहां पर भी वही मैंने अवेलेबल है। लास्ट टाइम जो बात की थी ना कि यार अगर लीक्स आ गई हैं तो अभी तक उन्होंने डाउन क्यों नहीं की, जो स्पाइडरमैन की मैं बात कर रहा था, तो इस दफा देवर वेरी। स्पाइडरमैन की भी की थी लीक। स्पाइडरमैन की, अच्छा स्पाइडरमैन के बारे में तो ये भी सॉरी हाँ मैं हाँ, नो बात इशू। कर रहा हूँ कि शायद मे भी उनकी पूरी मूवी जो है ना वही कहीं किसी के पास आ गई है, अच्छा, लीक हो गई है। आई डोंट नो ये नहीं, सच है मैंने या ट्रेलर नहीं। देखा है भाई। आई मैंने डोंट नो। प्रॉपर ट्रेलर देखा है। खैर उसका यार, उसका तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए था। अब तो एचडी क्वालिटी में ही उसकी हाँ, पूरी आ मतलब गया अभी बस। तक ट्रेलर अपलोड हो जाता है। मैं ये बात बोल रहा था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर, मतलब नॉर्मली लीक्स जो आती है ना वो इंस्टाग्राम या रेडिट या फिर फेसबुक ग्रुप्स में आती है, मैंने यूट्यूब के ऊपर उसका प्रॉपर एचडी में ट्रेलर जो है ना वो डला हुआ देखा था। तो वहां से उनको रिमूव करने में पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टाइम लग गया, और अच्छे खासे व्यूज थे, 70-80 हजार व्यूज थे उस पे। तो पता नहीं कैसे नहीं उनकी नजर में आया, लेकिन इस दफा इन्होंने बहुत जल्दी वाइप आउट किया चीजों को। सही है। और जो हमें डोम्सडे का देखने को मिला यस। ट्रेलर, आपने जो इसका अभी तक सबसे बेस्ट, हमें जो 4 ट्रेलर देखने को मिले थे, जो सबसे हम्म। बेस्ट था ना, वो यहाँ पर था एक्समैन हाँ। वाला। आप लोगों को याद होगा एक्समैन ट्रेलर के एंड में जो साइक्लोप्स हम्म। होता है, यहाँ पे उसको एक टर्म बोलते हैं, मगर मैं इधर ग्लासेस कह रहा हूँ, उसको हाँ, उतारता है, और जो अपनी पावर रेज है ना आइस से, वो यहाँ पे जो है ना कैसे हमें बहुत देखने को एपिक मिलती था है, भाई वो। और सेंटिनल्स हमें यस, देखने को बहुत मिलते थे। एपिक था वो। ये जो यहाँ पे इसका पूरा सीक, अच्छा ये ट्रेलर लीक नहीं हुआ, ये जो है ना हमें उसका एक सीक्वेंस स्निपेट देखने को स्निपेट मिला लीक है। हुआ है, और या। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये, अगर मैं अपना अंदाजा लगाना चाहूँ, मे बी ये मूवी के ना पहले हाफ में देखने को मिलेगा, ये जो हमें, अच्छा देखने को क्या मिला, हम देखते हैं कि जो डॉक्टर डूम होता है उसका हमें पहला रूप देखने को यस मिल चुका है यस। यहाँ पे। वो देखने को मिलता है कैसे जो सेंटिनल्स है, आप लोगों ने जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट उसमें देखा होगा, उसकी जो ग्रीन पावर्स है सेंटिनल्स को दोबारा से जो है ना यहाँ पे जगा यस। रही है। आप ये वैसे इसकी लीक्स, रिपोर्ट्स, रूमर्स पहले ही आ चुके थे, एक साल पहले के जो सेंटिनल्स है ना, जो डॉक्टर डूम है, दोनों हम एक साथ देखने को मिलेंगे। मगर
हमें यहाँ पे इनके जो अगेंस्ट है वो अवेंजर्स देखने को मिलते हैं, थॉर देखने को मिल चुका है, स्टीव रॉजर्स देखने को मिल चुका है, उसके बड़े पार है। हमें इधर नाइट क्रॉलर देखने को मिल चुका है, एंड नन अदर देन हमें इधर जो फैंटास्टिक फोर है वो देखने को मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये आपस में फाइट कर रहे होंगे, एकदम से डॉक्टर डूम आ जाएगा, फिर ये उससे इधर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये वही सीक्वेंस होगा, ये एंड हमें वहां से देखने को मिलेगा, जो साइक्लोप्स है ना वो यहाँ पे जो रेज है उसको शूट करेगा। यार माइट बी इट्स ट्रू, माइट इट बी इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि असल में लेकिन वो जो आपकी बात है ना कि फर्स्ट हाफ वाली सारी चीज है, वो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इन्होंने जितना भी ट्रेलर वगैरह भी ये डालेंगे ना, वो फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर रह के ही डालेंगे। इनका जो टीवी स्निपेट्स वाला और टीवी स्पॉट्स वाला जो काम है ना, वो एट द एंड ऑफ मूवी ये जो है ना इतना ज्यादा डाल देते हैं कि आपको काफी ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं। बट आई थिंक अभी के लिए इट्स गोइंग गुड, और इट विल बी गुड मूवी आई थिंक। मतलब एवेंजर्स की मूवी आ रही हो और लोग एक्साइटेड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एंड अगेन मैं यार इसके लिए जिस तरह इतना मैं भी एक्साइटमेंट से मैं हाँ। बात कर रहा हूँ ना, मैं खुश नहीं हूँ जो लीक आया। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं Honestly. होना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब आई मीन जिस तरीके से स्पाइडरमैन ब्रांड, स्पाइडरमैन क्या था जिसमें टोबी मैगवायर और जो है ना उसका नो वे होम, अब स्पाइडरमैन हाँ, नो वे ये- होम के अंदर हमें पहले से ही पता चल जाता कि यार ये टोबी मैगवायर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड का जो करेक्टर है ये लोग आ रहे हैं। तो वो जो सिनेमा में हमारा एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो हमें मार्वल ने प्रोवाइड किया था, वो फिर ना क्रिएट हो पाता। और इतने झूठ बोले थे भाई इन्होंने, मैं कहता हूँ कुछ सीखना चाहिए इससे। एंड्रयू गारफील्ड, एग्जैक्टली एंड्रयू, अभी ये वाला जो काम है ये ह्यू हाँ ह्यू जैकमैन का है। जैकमैन का। अभी एंड्रयू गारफील्ड इतने झूठ बोलता है भाई, वो कहता है मैंने देखी नहीं है, मुझे स्क्रिप्ट का ही नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत झूठ बोल रहा था भाई वो उस टाइम तो पे। यही है यार, बाकी अगेन वही मैं होप करता हूँ यार इसका ट्रेलर अब जल्दी से वो लोग लें ताकि लीक्स, यार मैं इसके बिल्कुल जो है ना अब, क्योंकि ये जो सीक्वेंस था फिर सोचो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम देखते सिनेमा में कितना वही ज्यादा ना, एपिक होता। आप रेडी हो जाते बिल्कुल हो। मैंने अगेन बोला आप 100% वरना रेडी हो जाते हो मेंटली, वही मेंटली वही रेडी बात हो है। जाते हो। वो डॉक्टर डूम के सूट का यार एक प्रॉपर मतलब उस तरीके से हमने फैंटास्टिक फोर में हाँ जो है ना, आप कह लें कि आउटरो में हमने वो चीज देख तो ली थी उसका सूट किस तरीके, लेकिन फ्रंट से उसका सूट, उसका मास्क, उसका वो स्कार, उसकी वो ग्रीन पावर्स, ये सारी चीजें भी हमने नहीं देखी। तो फर्स्ट हैंड अगर आप सिनेमा मतलब में again, एक्सपीरियंस जो मैंने करते बोला हो। था आपको, मैंने जो आपको बोला था क्या कहते हैं लास्ट वीक में, जो क्रिस इवेंस का पहली दफा हमने हाँ। मुंह देखा, किसी ने यहाँ पे कैमरे से जो सिनेमा में रिकॉर्ड यस किया यस था, यस। इतना बड़ा मूवमेंट था वो हमें ऐसे देखना हाँ। पड़ा। डॉक्टर डोम की फर्स्ट अपीयरेंस हमने कैसे देखी, इन्होंने, इतनी ज्यादा ब्लरी अच्छा लो क्वालिटी लास्ट वीडियो टाइम में। जब ये हुआ था ना, मेरे ख्याल से सिनेमा कौन हुआ था, इन्होंने कहा तो था कि हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी निकाल ली है, हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर कोई फोन निकालता भी है तो वो लेजर पॉइंट आउट कर देगा उसकी तरफ, हम उस बंदे को बाहर जो है ना इवैक्यूएट नहीं कर वो देंगे। था, वो था सिनेमा कौन के लिए, सिनेमा ये कौन में वो था, टेक्नोलॉजी इनको शेयर करनी मतलब चाहिए उसका ये हुआ था यार। ये टेक्नोलॉजी शेयर करो भाई बाकियों से भी। यार। अब जो ये हुआ है ना, ये अंदर से कहीं से ये वाली चीज हुई है, क्योंकि मुझे ना कहीं कहीं लग रहा है कि जो सीक्वेंस लीक हुआ है ना, ये मे बी फाइनल वीएफएक्स का इसमें काम शायद यार बाकी वो हो। तो उन्होंने मुझे अभी ऐसा बोला है लगता कि भाई हम आखिरी दिन तक इसके ऊपर काम करेंगे, जब तक जबरदस्ती हमसे मूवी वो खींचते नहीं है ना, हम वीएफएक्स के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट है उनके लिए भी, बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट है, और मार्वल के लिए तो और भी ज्यादा बड़ा इवेंट है। क्योंकि इसके बाद अगर ये चीज फेल होती है इनकी, जो कि होगी नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी होगी, बट अगर ये इनकी मूवी फेल हो जाती है भाई, इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा। क्योंकि जेम, बॉक्स ऑफिस पे हाँ तो नहीं होगी ऐसा, हो हाँ, सकती है मतलब लोगों को पसंद ना आए, अच्छी नहीं लोगों लग को सकती पसंद, लोगों को। बॉक्स ऑफिस पे तो हर बंदा देखने के लिए जाएगा, क्योंकि यार जेम्स गन जो है ना अपना डीसी यूनिवर्स प्रॉपर खड़ा कर रहा है। मतलब अभी आप सुपर गर्ल का देख लो, उसके बाद आप जो है ना बाकी उनकी मूवीज वगैरह देख लो, तो वो अपना प्रॉपर लेके चल रहा है, उसको पता है कि भाई आगे आने वाले 5-10 सालों में मैंने किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, उसके बहुत अच्छे प्लान्स हैं। अगेन जेम्स गन के बारे में भी बात करेंगे, सुपर यप कर आ रही है यप। नेक्स्ट वीक, तो जेम्स गन की भी डिस्कशन होगी। अच्छा तरीब भाई, जो नेक्स्ट एक और भी मूवी आई थी लास्ट मंथ, मगर वो इधर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, और ये मूवी थी हेनरी कैविल की, जेक जिलेनहॉल की। आप सबको वाकिफ होंगे, दोनों एक्टर्स से काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को यस मिलते हैं। इधर हम शॉर्टी इसके बारे में रिव्यू श्योर करेंगे। श्योर। ये वाली मूवी का हमें नाम देखने को मिला है इन द ग्रे, और इस वाली मूवी के डायरेक्टर हैं गाय रिची, और शायद ही कोई ऐसी
शायद ही कोई हो आपने गाय रिची की मूवी जो है ना कभी तो देखी ऑब्वियसली होगी। यार, हाँ। बहुत हमें यू कैन नो एक्शन पैक ऐसी मूवीज बनाते हैं, मगर ये वाली जो मूवी थी ना बहुत ही ज्यादा बुरी यहाँ पे मूवी थी, डिसअपॉइंटमेंट शुक्र है नहीं मुझे हुई देखी। इस सारी मूवी को देख के। शुक्र है नहीं देखी भाई। यार अगेन ये वाली मूवी, पता है मैं इसके बारे में ये बोलूंगा, इसकी जो कहानी है ना, हमें दो ऑपरेटिव्स की आदमियों की दिखाई जाती है, किस तरह जो है ना उसका काम होता है कि एक मतलब एनिमी है, उससे जो है ना पैसे निकलवाने हैं, उसको किडनैप करना है। ऐसा मूवी में होता है जब मूवी बनाने जा रहे हैं ना, एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, अच्छा यार मूवी एक बनानी है, जैसे मैंने आपको पिच की दी स्टोरी है, अगले दिन वो लोग शूट करने चले गए। मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं बेसिक नहीं बोलूंगा, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इतना फास्ट पेस भी था, और बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना हमें लूप होल यारी दोस्ती में मूवी बनाई है भाई उन्होंने फिर। बट हाँ, और लाइक कुछ यहाँ पे, और जो मुझे सबसे ज्यादा होती है ना मूवी देखते हुए मैं जिस चीज का लगता हूँ वो होता है एनिमी का, विलन का। Yes. सॉरी, इस वाली मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो विलन देखने को मिला है, जो इधर एक्टर है हावियर बारडेम, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, उनकी जो सीरीज है उनके भाई ने विलन का करेक्टर प्ले किया है। एक तो ये विलन को स्टार्टिंग में इतना स्टॉप पर दिखाते हैं ना, मगर उसके बाद मिड में एंड में आके उसको ऐसा फिनिश कर देते हैं। तो इन द ग्रे के बारे में ये कहूंगा कि अगर तो आप लोग हेनरी कैविल के फैन हैं, जेक जिलेनहॉल के हैं, तभी आप लोग देखें। हाँ, ये इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ये मगर वैसे ओवरऑल ये मूवी उन्होंने जो है मेरे इतनी ख्याल खास से, नहीं है। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ये उन्होंने मेरे ख्याल से ट्रू डिटेक्टिव वाला कुछ जो है ना फिगर आउट करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री होती है और वो एक केस पे काम करते हैं। तो शायद मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ उस तरीके का कुक करने की कोशिश की है। नहीं, स्टोरी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे एक ये कह लो कि होती है ना माफिया टाइप मूवी, दो आदमी है जिनको गन्स चलाने का बहुत अच्छे से आइडिया होता है, हम्म। यहाँ पे अगर किसी आदमी को निकालना है दुश्मन के जाने हम्म से, उसको किस तरह से निकालते हैं, ये हम्म। यहाँ पे सारी चीजें हमें देखने को मिली अच्छा। है। तो ये यहाँ पर इस वाली मूवी के बारे में बहुत बेहतर हो सकती थी भाई। और क्या है हमारे पास? और अच्छा, इसके बाद जो है ना सीरीज के बारे में बात करनी होगी। दो सीरीज है जिसमें से एक हमें देखने को मिल रही है, केप फियर। इसके बाद हम फ्रॉम के बारे में बात करेंगे, तैयब भाई जो है ना इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपने, मैं ये पूछूंगा, केप फियर आपने ओरिजिनल मूवी देखी है जो रॉबर्ट डी नीरो की नो, देखने को मिली नहीं थी? नहीं, नाम सुना है? अच्छा, नाम भी नहीं बिल्कुल सुना। भी नहीं पता इसके बारे में। ये एक नोवेल पे ये बेस है, बहुत ही अच्छा नोवेल। इसका डिफरेंट अच्छा। ढंग से था। इस पे एक मूवी बनी थी केप फियर, 1960s में बनी थी। उसके बाद दोबारा रीमेक बनी थी, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बनाई थी रॉबर्ट डी नीरो मार्टिन के साथ। स्कॉर्सेज़ी ने बनाई हुई है? अब ये हमें नाइस। हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अच्छा। मूवी है। चेक कर लेता हूँ एक सेकंड में। हाँ, कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अच्छा, है। मतलब फेमस है, मे बी मैंने नाम वगैरह ना सुना हो। आपने इसका कोई सीन तो देखा होगा, ऐसा हाँ हो नहीं सकता कि हाँ सीन ना हाँ, देखा हो जरूर आपने। देखा होगा। हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की हमें बड़ी मूवी देखने को मिली है। और इसकी जो अब ये टीम सीरीज बनने जा रही है, जो मसला हुआ था ना, मसला मैं खैर नहीं बोलूंगा, इसका जो नोवेल था जिसपे हम्म। बेस्ड थी, वो थी बहुत ही ह्यूज स्टोरी। अब फिल्म में 1 घंटा होता है, सीधी सी बात अच्छा है, या अच्छा दो अच्छा, घंटे सही। कह लो, कितना वो लोग दिखा सकते थे। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ टीवी हम्म। सीरीज से, 10 एपिसोड हमें इसके देखने को मिले, तो मुझे तो काफी ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, अभी तक पसंद आ रही है। 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं। इसकी कहानी हमें देखने को मिलती है कि एक यहाँ पे आदमी को ना 17 सालों बाद जेल से जो है ना बाहर आजाद हो हम्म जाता है, और उसको जो है ना अंदर इसलिए किया होता है, उस पर इल्जाम होता है कि इसने जो है ना अपनी बीवी को मारा है, और इस जो इल्जाम होता है ना उस पर गलत होता है, और इसमें जो जानबूझ के उसको जो अंदर डाला हुआ होता है ना, उसका होता है, उसकी जो हमें रॉयल देखने को मिल रही होती है। तो कैसे जब वो जेल से आजाद होता है ना, वो जो रॉयल उसके खिलाफ रिवेंज लेते हैं अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ, ये इसकी स्टोरी है। तो मुझे तो अभी तक जो है ना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है देखता हूँ सीरीज। मैं देखता हूँ इस पे हम जो है ना नेक्स्ट। और देखिए हावियर बारडेम हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही हम्म एक जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल सीरीज है। हमें बिल्कुल एक पागल आदमी देखने को मिलता है, तो कास्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। मैं ये देखता हूँ, और आपने जो है ना फ्रॉम, खत्म तो नहीं होगा क्योंकि 4 सीजन आ चुके हैं, लेकिन आप फ्रॉम देखना स्टार्ट करें। यार फ्रॉम जो है ना मैंने देखनी थी। अब इसका मेरा जो प्लान है मैं वो बताता हूँ कि इसका कौन सा सीजन अभी होगा अभी अभी। इसका 4th सीजन है, अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आई है वो 4th सीजन की 8th एपिसोड आई है। सही है। टोटल कितने एपिसोड है टोटल इसके? हर सीजन में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मेरा जो प्लान था ना वो यही था कि मैं इसको जो है ना जब 4 खत्म होगी ना तब कंप्लीट हम्म करूंगा। फिर इसके बाद जो 5वां इसका लास्ट लास्ट है है, आई थिंक। यस।
उसका जो है ना मैं लाइक ब्रेकडाउन सब कुछ करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने वो यार देखी नहीं है, तो फ्रॉम अभी लाजमी इसके देखें, डिस्कस फ्रॉम करें मैं कैसे कहूँगा देखें। लाजमी देखें, इट्स वेरी गुड। मतलब आपने अभी लॉस्ट खत्म किया तो आपको पता ही होगा कि उसके जो क्रिएटर्स हैं वो जिस तरीके से बनाते हैं भाई, वेरी गुड। मतलब अब अच्छा, सेम हाँ, क्रिएटर्स हैं। ये सेम क्रिएटर्स हैं। जो फ्रॉम है ये लोस्ट के ओ, क्रिएटर्स का है, सेम क्रिएटर्स है भाई। बहुत ज्यादा पीक, मुझे ये तो पता है एक्टर सेम है बहुत एक। ज्यादा पीक। मतलब मैंने जब ये शुरू किया था ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, आई वॉज हुक्ड। और मैं अभी तो मैं मतलब साथ साथ हर एपिसोड पे देख रहा हूँ, बट मैंने इसका पहला सीजन आ चुका था, अराउंड 8 एपिसोड आ चुकी थी। मैंने तब से इसको देखना शुरू किया था, बट तब से मैं जो है ना वीक बाय वीक इसको लेके चल रहा हूँ। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजे का है। वो ये है कि एक छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा सा आप कह लें, जिसके अंदर एक टाइम पे तकरीबन 35-40 लोग होते हैं। अब उस गांव में ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो ये देखने का हमें जो देखने का मिलता है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक फैमिली होती है, वो कहीं पे जा रही होती है एक डेस्टिनेशन से दूसरी, और उनके सामने ना एक दरख्त पड़ा हुआ मिलता है। वो दरख्त बिल्कुल रोड के दरमियान में होता है, आसपास जंगल है, आप किस तरीके से जाओगे? तो वो ना वापस वहां से अपनी जो वैन है उसको मोड़ लेते हैं, और वो उस जो है ना विलेज में, उस टाउन में पहुंच जाते हैं। अब मसला ये है कि एक दफ़ा आप उस टाउन में पहुंच गए तो आप वहां से निकल नहीं सकते। अगेन एंड अगेन अगर आप उस रोड पे सीधा जाओगे तो आप घूम के वापस उधर ही आ जाओगे। तो मेन जो प्रीमाइस है ना स्टोरी का, वो ये है। ये आपको मैंने शुरू के 15 मिनट बताए हैं। अभी आगे आगे जैसे जैसे आप जाते जाते हो, आपको पता चलता है अच्छा इसके अंदर फिर ना क्रीचर्स हैं जो कि सिर्फ रात को निकलते हैं, और जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं वो उनको हंट करते हैं। और जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं उनके पास ना एक तलिस्म है, छोटा सा पत्थर है, अगर वो अपने घर पे टांग लेंगे तो क्रीचर, जब तक अगले बंदे की इजाजत नहीं होगी, अगर मैं घर के अंदर रह रहा हूँ और जो है ना बाहर कोई क्रीचर है, तो जब तक मैं अपनी मर्जी से दरवाजा नहीं खोलूंगा तब तक वो क्रीचर अंदर नहीं आ सकते। इट हैज टू बी विलिंगली। तो हमें वो स्टार्टिंग में ये देखने को मिलता है कि एक फैमिली है और वो छोटी सी बच्ची होती है, और उस छोटी सी बच्ची जो है ना वो खिड़की के बाहर बैठी होती है, और एक क्रीचर आती है, काफ़ी ओल्ड वुमन, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के उसमें आते हैं वो लोग, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एजिड होती है, और वो क्रीचर उस बच्ची को कहती है कि मैं तुम्हारी दादी माँ की उम्र की हूँ, मुझे सर्दी बहुत लग रही है, मुझे अंदर आने दो। और वो बच्ची जो है ना विंडो खोल देती है, और हमें सिर्फ वहाँ पे चीखें नज़र आती हैं, और पता चलता है कि भाई बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया है। सुबह जो टाउन वाले आते हैं वो आके चेक करते हैं, तो बस पूरे घर में खूनो खून होता है। तो ये उसके ऊपर बेस है। तो जो सही है, मैं आइडिया यस समझ गया यस इसका। ये मेन उसके मुझे ऊपर प्रेमिस भी उसके समझ आ ऊपर गया है। बेस है, एंड इट्स टू गुड, बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो अच्छा, आपने जब मुझे स्टार्टिंग के बताया था ना, मैं समझ गया था कि ये लॉस्ट के ही हाँ होने जा रहे हैं, क्योंकि लॉस्ट का जो है ना, हमें जो मैं सिनॉप्सिस देखने को हाँ, मिलता है, एक यहाँ पे जहाज क्रैश यस हो जाता है आइलैंड में, यस। बस ये इसका मेन है। अब अब इसके उन्होंने बाद छह निकलना कैसे सीजन है? है, तो सोचो ये हम एक मूवी। अब उन्होंने हाँ, निकलना सेम कैसे वही आइलैंड से कॉन्सेप्ट रेस्क्यू यहाँ को। पे है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अलग चीज ये है कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग ना, उनकी कंप्लेन इसके साथ यही होती है कि यार अब जैसे 2 एपिसोड रह गई हैं, अब जैसे एपिसोड 8 आई है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मेजर नहीं दिखाया इन्होंने। 95% जो है ना सिर्फ बातें हैं, और उन बातों में आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थ्योरीज निकालते हो। अब फॉर एग्जांपल 40 लोग रह रहे हैं ना, तो हर बंदे की अपनी थ्योरी है उस जगह को लेके। कोई बंदा कहता है कि ये सिर्फ ड्रीम है, हम मरेंगे तो हम उड़ जाएंगे। कोई बंदा कहता है कि हम जो है ना मर चुके हैं, ये हम जो है ना हेल में जाने से पहले किसी स्टेज में है। कोई बंदा क्या कहता है, कोई क्या। तो हर बंदे की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, तो एक दूसरे के साथ वो बातें करते हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा जो है ना, हमें तो लॉस्ट वाला हाँ, कंसेप्ट है। एक एक उन्होंने छोटा सा जो है ना बीच में बनाया हुआ है अपना, आप कह लें जस्टिस सिस्टम। जो अब एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है बॉयड, जो कि पुलिस वाला है वहां पे, वो अपने साथ गन रखता है, और वो जो है ना हर तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर किसी बंदे को सजा देनी हो, जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो बच्ची ने खोल दिया था, तो उसका जो बच्ची का फादर होता है वो शराबी होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइन पीता होता है। तो ये उस बच्ची को, उसको ना पहले भी बॉयड उस बंदे को कहता है कि जो अपनी खिड़कियां हैं ना उसको बंद करके ना उसके ऊपर कील ठोक दो, ताकि जो क्रीचर्स हैं वो अंदर वाले लोगों के साथ बात ही ना कर सके। वो बात करेंगे तो वो कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि यार हमें अंदर आने दो, ये वो सारी चीज़ें। तो अगर आप खिड़कियों के ऊपर वो लगा दोगे, ब्लाइंडर्स लगा दोगे, कील लगा दोगे, तो वो बात ही नहीं कर सकेंगे। तो वो जो बंदा होता है वो शराबी होता है, और वो जो है ना बहुत ज्यादा वाइन पी के उस रात को दोनों होके पब में पड़ा होता है।
तो अगले दिन उसको जो है ना ये लोग एक ट्रेलर में डालते हैं और ट्रेलर में डाल के छोड़ देते हैं और खुद घरों में चले जाते हैं। तो वो एक तरीके से सजा है कि मॉन्स्टर्स आएंगे और वो ट्रेलर में आके जो है ना आप लोगों को खा लेंगे। तो वो इन्होंने अपना एक छोटा सा सिस्टम भी बनाया हुआ है। अब सीजन 4 की एपिसोड 8 आई है और अभी भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज है। मतलब अभी भी हमें ये नहीं पता कि मॉन्स्टर्स कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों ये लोग मारते हैं, ये लोग मारते मतलब अच्छा, अभी भी अभी बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं, पता नहीं चला। कुछ भी नहीं पता। टोटल इसके कितने सीजन होंगे? इसके टोटल 5 पांच होंगे। होंगे ना? यस, टोटल 5 होंगे अभी तक। हाँ सर, ये लोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी यही था। उसके 5वें सीजन तक आप शायद देखेंगे लोस्ट, जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, लोस्ट सीरीज के बारे में मैंने बोला तो कि वो मास्टरपीस है, मगर उसकी जो एंडिंग है ना, थोड़ी यहाँ पे स्पॉइल ना बेइज्जती करें। कराए, कोई इतनी ज्यादा हाँ परफेक्ट मैं हाँ बताऊंगा नहीं। तो ये तो हाँ सही है, एंड तक बचा के रखेंगे। जैसे लोस्ट का भी ना, हमें आखिरी सीजन तक ये पता ही नहीं लगता मतलब कि हो क्या रहा देते, है। तो अब एक एपिसोड आती है ना, इसमें करेक्टर्स जो है वो 2 कदम आगे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने फॉर एग्जांपल 2 कदम ये आगे लेते हैं। एपिसोड 7 में इन्होंने एक चीज डिस्कवर की। उस एपिसोड 7 में जब ये चीज डिस्कवर कर रहे हैं तो ये और 4 कदम पीछे चले गए हैं। इनको और इतनी ज्यादा चीजें मिल गई हैं कि अच्छा वहां पे वो भी था, वहां पे वो भी था। मतलब एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने 4 क्वेश्चन और आ जाएंगे। वो इस तरीके की सीरीज है। तो वो करते करते अच्छा, करते ये कहीं एक सेकंड, जी जी बताएं। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं वो तो नहीं है इसमें, अब बिना स्पॉइलर के बताइएगा, पूछें। फ्लैशबैक, टाइम ट्रैवल, फ्लैश अभी साइडवेज, तक कुछ भी फ्लैश नहीं आया ऐसा। या अभी बाकी? तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। अच्छा, ये लीनियर है? लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। अच्छा, फिर तो सिंपल होनी चाहिए नहीं है, फिर, क्योंकि लॉस्ट नहीं तो है, बिल्कुल ना है, अभी तक। लीनियर में भी बिल्कुल नहीं है। लीनियर है लेकिन सिंपल नहीं है क्योंकि मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्रीचर्स जो हैं, जो मॉन्स्टर्स हैं, अगर आप सामने खड़े हुए हो तो वो आपके पास चल के आएंगे और आपको आके मारेंगे। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी सीन हुआ है जिधर वो भाग के आते हैं और आके मारते हैं। तो अभी तक हमें नहीं पता कि भाई वो क्यों ऐसा करते हैं। वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं क्रीचर्स। आप जब भी उनको देखोगे तो वो हमेशा स्माइल कर रहे होंगे। ये बड़ी आइकॉनिक चीज है उनकी। आप जब भी जो है ना उनके पास जाओगे वो चलते चलते जाएंगे। हर क्रीचर की अपनी एक तरीके से पर्सनैलिटी है। और मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पता वो तलीसम जो है वो लगाने के बाद अंदर क्यों नहीं आते वो लोग, या फिर उसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन आप उसके अंदर सॉल्व करते हो तो आपको जो है ना 4-5 क्वेश्चन और मिल जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये डर भी लगता है कि यार ये पता नहीं एंड किस तरीके से करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्हें वाइंड अप करनी पड़ेंगी लास्ट सीजन में। तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस ना हो जाए क्योंकि इसकी ब्यूटी ये है कि ये बहुत स्लो पेस है। कोई फार्मर है जिसने जो है ना कोई किसी जगह पे खेत लगाए हुए हैं तो उसकी लाइफ भी प्रॉपर दिखाएंगे। कोई डाइनर है, क्योंकि अब यहीं पे रहना इन्होंने, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि यार हमें कोशिश ही नहीं करनी, हम यहाँ पे फंस चुके हैं। अब एक लड़की है वो डाइनर में है, उसका दिन से लेकर रात तक यही है कि मैं बर्तन धोऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं सारी चीजें, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। और जो 8-9 मेन करेक्टर्स हैं उनकी हमेशा से कोशिश होती है, दे आर जस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम कुछ नया करें और हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। और हर सीजन के एंड में जब कुछ मैं तो हर सीजन के एंड में जब कुछ नया ज्यादा हाँ मैं spoil हर नहीं करूँ। सीजन के एंड में जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बहुत बड़ा भांड हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, आंसर बहुत कम है। कम, बहुत ज्यादा कम। सही है, मैं बिल्कुल ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लॉस्ट है। आप लोग जो है ना, मैंने ऑफ कोर्स नहीं हाँ। देखी, अगर करेक्ट कर सकते हैं, अगर तो मैं गलत बोल रहा हूँ। इन लोगों ने चीजें बस ना चेंज की हैं, जो मेन आइडियाज है ना वो यहाँ पे बिल्कुल लोस्ट वाली मुझे लग रही है। उसमें भी लिटरली ऐसा ही होता है। बट इट्स वेरी गुड टू सी। चॉइसेस के बारे में वो सीरीज, एक्सेप्टेंस के बारे में है। तो मैं देखूंगा हाँ, इसको, अब जो मेरी अगली सीरीज है वो ये यस देखनी है। यस, मेक श्योर। बहुत ज्यादा मजे की है क्योंकि अभी ज्यादा ट्रेंड में भी है। हाँ, इसके अलावा फिर लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था सेवरेंस बहुत ज्यादा अच्छी है एप्पल की तरफ से, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे की है। हाँ, वो तो खैर उसके तो भी आने यस, सीजन। उसका भी सीजन जो है ना 3 आना है। तो फ्रॉम से अगर हम आगे चलें तो इसके बाद बाकी क्या है हमारे पास। आप लोग इसमें ऑडियंस से भी हम लोग शॉर्ट। पूछ रहे थे, आप लोग भी बताएं आपने अगर केव फियर और फ्रॉम देखी है, आप लोगों को इसके लेटेस्ट एपिसोड कैसे लगे। बिना स्पॉइलर के जो है ना आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। अच्छा, ये जो वीक था ना, सिनेमा कॉन में जो ट्रेलर हमें जितने भी देखने को मिले थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं।
और जो मैंने लास्ट वीक कहा था ना, जो जेलसी वाला फैक्टर होता है कि वहां पे लोगों ने जो ट्रेलर से जब देखे थे ना, मुझे याद है सिनेमा कॉल में जब देख रहा था ना, लाइक ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ते हैं ना जो जर्नलिस्ट उसके अंदर थे कि अच्छा ये वाला ट्रेलर आया, उसकी डिस्क्रिप्शन सामने आ रही थी, तो मुझे था कि यार इतना ज्यादा एपिक है, हमें जो है ना ट्रेलर नहीं अभी तक देखने को मिला। तो सबसे जो पहला ट्रेलर है हमें जो वेव फॉल, ये वाली जो मूवी है ना यार, अगर तो आप लोगों को समंदर से डर लगता है ना, ये वाली मूवी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, इससे दूर ही रहे। जोश ब्रोलिन हमें इस वाली मूवी में देखने को मिलेंगे, थैनोस के कैरेक्टर की वजह से, आप इनको जानते होंगे, ड्यून में भी देखा होगा। हमें ऑस्टिन एब्राहम्स इस वाली मूवी में देखने को मिलने जा रहे हैं। ट्रेलर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ट्रेलर क्या खैर अभी तक हमें टीजर ही देखने को मिला है। इसकी स्टोरी यही है कि कैसे एक यहाँ पे जो बेटा है ना, अपने जो उसके फादर होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उसकी जो बॉडी है उसको ढूंढने के लिए जाता है समंदर के अंदर, और वहां पे समंदर के अंदर ना उसका सामना होता है एक स्पर्म वेव से 80 फुट की, जो हमें देखने को मिलती है। और कैसे वो जो वेल है ना उसको इधर अपने अंदर ले लेती है मुंह से, और कैसे उसका यही मिशन होता है कि 1 घंटा है उसके पास, ऑक्सीजन टैंक उसके पास खत्म होने वाला है, किसी भी तरह से जो है ना इस वेल के अंदर से उसको बाहर निकलना है। तो जिसको कहते हैं ना ओशन का जो फियर होता है ना जिसके अंदर, बिल्कुल वैसी हमें ये वाली मूवी देखने को मिली है। तो बड़ी स्क्रीन वाली मतलब मूवी मेरे है, लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और मुझे सिनेमा बहुत में वाली, और आई होप यार, मुझे एक तो बहुत ये डर भी बड़ा लगता है इशू है ना, भाई। पाकिस्तान में एक तो जो मूवीज है ना, हाँ खैर ये वाली तो होगी मूवी रिलीज, मुझे लगता है होनी भी चाहिए। इसके जो हम्म डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें पाकिस्तान में इनकी मूवीज देखने को मिलती है, तो ये बड़ी स्क्रीन वाली मूवी है। मैं तो वैसे एक्साइटेड हूँ इस वाली मूवी के बाद। हम्म। यार फिर मैं तो देखूंगा। वैसे मुझे डर बहुत ज्यादा लगता है समंदर से। मतलब वो जो एक तो डार्कनेस, मतलब आप समंदर में आप जब देखते हो इतना ज्यादा डार्क है, प्रॉपर पिच ब्लैक, और दूसरा ये है कि आपको पता नहीं है अंदर क्या है। तो मुझे बहुत डर लगता है भाई पानी से। मतलब छोटा मोटा नहीं, इसको कहते हैं थैलिस्फोबिया। हाँ, हाँ, थैलिस्फोबिया। तो ये होता है, आपको ना वेव से डर लगता है। मतलब आपको फील होता है कि यार आप शायद डूब जाओगे या क्या। तो स्पेशली वो जो अच्छा, थैलिस्फोबिया। मुझे नहीं फियर ऑफ हाँ ओशन, ये अच्छी हाँ बात है। हाँ हाँ। मैं तो खैर जाना भी चाहता हूँ यार ओशन में। यार आई आई जाना चाहता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन वो मेरे पास कभी कोई वीडियोस आ जाए ना इंस्टाग्राम पे, वो टेस्ट योर फोबिया वाली, तो उसमें थैलिस्फोबिया वाली जो वीडियोस होती है ना, उसमें हाँ, आपको जब फील होता है कि यार इट्स सो जाइगेंटिक, जो है ना, फॉर एग्जांपल किसी शिप का एंकर पड़ा होगा और उसके साथ आपको ह्यूमंस नजर आएंगे, और फिर वो स्क्विड आ जाएगी एक बहुत बड़ी। इतना ज्यादा डार्क आपको जो है ना ओशन नजर आएगा, तो बहुत डर लगता है मुझे देख के वो चीज को। लेट्स सी कि किस तरह मूवी होती है। आप लोगों ने भी अगर ट्रेलर देखा है तो इसको जरूर डिस्कस कीजिए यप। कैसी लगी। जो नेक्स्ट यहाँ पे एक और ट्रेलर सिनेमा कोड में हमें देखने को मिला था, वो था ब्रैड पिट की मूवी। इस साल हमें इनकी 2 मूवीज देखने को मिलने जा रही है, दी एडवेंचर ऑफ क्रिफ बूथ। आपने मूवी देखी होगी ना वो, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, क्वेंटिन हाँ टैरेंटिनो हाँ की। हाँ, यस। उसमें जो क्लिफ बूथ का कैरेक्टर था ब्रैड पिट का, उसकी ये सीक्वल बनने जा रहा अच्छा है। अच्छा, उसका मतलब फर्दर हाँ तो स्टोरी ये डिस्कस खैर, करेंगे। हाँ फर्दर ओके होगी। ओके मगर ओके। जो अभी ट्रेलर आएगी तो हमें एक दूसरा देखने को मिला, हार्ट ऑफ द बीस्ट, हम्म। ये यहाँ पे ट्रेलर का नाम है। और ब्रैड पिट की जो है ना ये वाली मूवी होने जा रही है। अच्छा, ये जो मूवी है ना, इसकी जो सेट फोटोज है ना, ये भी बाहर आ चुकी थी। और इसकी जो स्टोरी है ना, ये बेसिकली होने जा रही है कि कैसे ब्रैड पिट का, जो यहाँ पे डॉग लवर्स है ना, उनके लिए ये वाली मूवी है कि किस तरह हमें एक रिटायर्ड देखने को मिल रहा होता है आर्मी का, और एक किसी जगह पर जा रहा होता है अपने डॉग के साथ, और इसका जो प्लेन है ना ये इधर क्रैश हो जाता है एक जगह पर। और कैसे इसको और अपने डॉग को जो है ना साथ सर्वाइव करना होता है, ये हम इसकी स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए भी मैं एक्साइटेड अच्छा, हूँ। आपने डॉग का नाम लिया ना, तो मुझे जॉन विक याद आ गया। मैंने कहा भाई इसका कुत्ता ना मारना, इसका कुत्ता मारा एक और जॉन विक हमें देखने को मिलेगा, और जो है ना मजा आएगा देखने में, अगर इसका भी कुत्ता आपने मार दिया तो। अच्छा, जो था ना कमेंट्स, सबसे ज्यादा यही हो रहे थे कि इमोशनल सीन के लिए तैयार हो जाओ, हाँ। क्योंकि जो ब्रैड पिट का डॉग है ना, ये यहाँ पे जो है ना, खैर ये शायद ना ही बच्चे, मगर देखते हैं। अगेन यहाँ ब्रैड पिट की मूवी है तो क्या इसके बारे में बोले, बहुत ही ज्यादा अच्छी यस होगी। यस। मगर जो सबसे जो बड़ा ट्रेलर आया ना इस वीक में, और जो कि सिनेमा कोड में देखने को मिल चुका था, डेट वाज द सोशल रेकनिंग। अब तैयब भाई, आपने द सोशल नेटवर्क नेटवर्क तो देखी होगी, डेविड फिंचर नहीं की। देखी भाई। गिल्टी नहीं गिल्टी देखी, एज चार्ज, नहीं देखी भाई। नाम तो सुना मैंने होगा ना, मैंने नाम तो नाम सुना सुना होगा हुआ ना। है, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड की है, बट पता नहीं क्यों जब भी शायद देखने बैठता हूँ
कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं देखी अभी तक, वो मैंने जरूर देखनी है। उसकी फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग की हमें देखने को हाँ। मिली है। खैर उन्होंने तो कहा कि इस वाली मूवी में जो चीजें है ना बहुत ही आगे पीछे करके दिखाएंगे, मगर मूवी ओवरऑल अच्छी है बहुत ज्यादा। जो टेक के जाइंट्स है ना, जिनको यहाँ पे सीईओ या ओनर्स बनने का शौक है, बिजनेसमैन, उनके लिए तो ये वाली मूवी बहुत है। तो जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। उसमें यहाँ पे जैसी आइजनबर्ग, आप लोगों ने को नायू सीमी फ्रेंचाइज में देखा होगा, वहां पर उन्होंने मार्क जकरबर्ग का कैरेक्टर प्ले किया था। इस वाली मूवी में जो हमें देखने को मिलने जा रही है ना, मार्क जकरबर्ग का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, दैट इज एक तो ना एक्टर का मेरे ज़हन से नाम भूल जाता है। सक्सेशन में भी हमें ये देखने को मिले थे, मैं चेक कर देता हूँ। श्योर। यार ये बर्गर मंगवाऊं या जिंगर मंगवाऊं? जिंगर कर जेरेमी लेते स्ट्रॉन्ग। हैं। ओके। तो जेरेमी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का जो है ना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है ये वाली मूवी आप इसको लाइक सीक्वल पार्ट 2 कह सकते हैं, सेम उसी की, क्योंकि कैरेक्टर्स को रिटर्न नहीं क्योंकि कर रहा। उसमें तो हाँ, उसमें तो कास्ट हमें अलग देखने को ओके ओके ओके। तो इसमें डिस्कवर की बात किस चीज के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर वो क्रिएशन, ये यहाँ पर मूवी है, आपको शायद याद होगा 2021 में ना एक स्कैंडल हुआ था जिसको फेसबुक फाइल्स कहा गया था। आई एम श्योर आपको याद होगा। उसमें फेसबुक की ही एक एम्प्लॉय ने फेसबुक की जो अंदर की कुछ चीजें ना वो लीक करती थी, कि कैसे जो फेसबुक है, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मेन चीजें बता देता हूँ कि कैसे जो फेसबुक है ना, ये जानबूझ के यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाता है जिससे मिस इन्फॉर्मेशन फैले। और कैसे इंस्टाग्राम जो हमें पूरा एंगल देखने को मिला, जो टीनेजर्स है उनके लिए भी जो है ये अच्छी चीज नहीं है। और कैसे जब इलेक्शन हुए थे यूएसए के, तो इसमें जानबूझ के, जिसको कहते हैं ना, ऐसे एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ रहा था, तो ये यहाँ पे उसने लीक कर दिया था। तो ये उस इवेंट के ऊपर होने जा रही है। ओके ओके ओके। जो हमें पूरी ये वाली मूवी देखने को मिलेगी। मस्ट बी। तो जो जेसी आइजनबर्ग का हमें देखने को मिला था मार्क जकरबर्ग, वो जेरेमी स्ट्रॉन्ग के मार्क जकरबर्ग से हमें कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो मूवी है इसकी टोन मुझे अच्छी लगी है, बहुत डार्क होने जा रही है एज कम्पेयर टू पहला पार्ट है। तो मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए कि किस तरह की होती है। सोचा नहीं था कि इसका हमें अगला पार्ट देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि ये कैसी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अभी आपने बड़ी मूवी का जो है ना नाम लिया, तो इस दफा हमने हॉलीवुड की बहुत ज़्यादा बात की है। अगर हम थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करें तो एक बहुत बड़ी मूवी, बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल, बहुत ज़्यादा आप कह लो, मैं बजट का भी नहीं कहता, इन्फिनिट बजट, इतनी बड़ी मूवी एक जो है ना इंडिया में बॉलीवुड में रिलीज हुई है, हॉन्टेड 3D। और क्या ही ट्रेलर है उसका। मैंने उसका जब ट्रेलर देखा था तो मैं बस स्क्रीन पे ये देख रहा था कि यार ये बंदा जिसने वो बनाई है, आपने बचपन में उसकी मूवी 100% देखी होगी, राज, उसने बनाई थी, इंडियन मूवी जो थी हॉरर। देन उसके अलावा उसने 1920 एक मूवी बनाई थी, इंडियन हॉरर, बहुत ज़्यादा कमाल। अब जो उसने ये मूवी बनाई है, इसमें मेन जो चीज़ है ना, आप कह लें 60% जो शॉट्स हैं वो 100% ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट हुए हैं। वो निकले ही नहीं अपने स्टूडियो से बाहर। 60 to 70% शॉट्स वो बस बंदा ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ है, जैसे आप बैठे हुए हो ना, वो खड़ा हुआ है बंदा और उसने डायलॉग्स बोले हैं, उसके सामने कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो चलो हो गया कि ठीक है यार, ग्रीन स्क्रीन बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है आजकल बॉलीवुड में। हमने गणपत के टाइम पे भी देखा था, वो ग्रीन स्क्रीन हटाना भूल गए थे, थिएटर के अंदर लोग वीडियोस बना रहे थे कि वो पीछे ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है लोगों को। लेकिन ये तो एक बात हो गई। इससे उस बंदे ने कहा कि मैं एक कदम आगे जाऊंगा, बाकी के जो 30% शॉट्स हैं वो 100% AI मेड है, 100% AI यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक कैरेक्टर गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसके दरमियान में 4-5 कैरेक्टर आते हैं, क्लोजअप ले लिया, ऊपर से जो है ना ड्रोन व्यू ले लिया आपने, थोड़ा सा ऊपर से दिखा दिया। हर व्यू के अंदर, हर शॉट के अंदर गाड़ी चेंज है, गाड़ी का लोगो चेंज है, उसका नंबर प्लेट भी चेंज है। मैं ये सोच रहा हूँ, वो ट्रायल वर्जन एडिट बनाया होगा ना, जो ट्रायल यार वर्जन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मूवी का ट्रेलर देखते हुए, और मैंने बाद में जो है ना, शुक्र है भाई मैं इंडिया में नहीं हूँ, मेरे पैसे बच गए हैं, मैंने तो जो है ना इसको उस तरीके से जुगाड़ के थ्रू ही देखा है। लेकिन मैं जब मूवी देख रहा था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ये डायरेक्टर ने क्या सोच के सोचा है कि इसको लगा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको हम थिएटर में लगा देते हैं। पता नहीं क्या सोचा उसने। किस तरह ये अभी रिलीज हुई है,
ये अभी रिलीज हुई है 3 दिन पहले। अच्छा, अभी 3 दिन पहले ये रिलीज हुई है और अभी इसके ऊपर इंडिया के ऊपर भी इतनी ज्यादा बात हो रही है, लोग जो है ना प्रॉपर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या इन्होंने बना दिया है। और मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांजिशन है ना ये पाकिस्तान में भी आ रही है। पाकिस्तानी भी जो है ना वो एआई को बहुत ही ज्यादा ओवर यूज करने वाले हैं अपनी मूवीज के अंदर, और थोड़ा सा ज्यादा वो ग्रीन स्क्रीन और जो है ना ब्लू स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एक टाइम था ना। यार इसमें तो ना मेरा एक जी जी बोलो बोलो। सीधा अभी एक मूवी भी आई थी, मैंने देखी नहीं है मगर मैं उसके रिव्यू देख रहा था। किसकी मूवी थी? एयर बाय फिल्म्स के अंडर मूवी थी अभी, जो ईद आई है, इसमें कौन सी एक दूसरी लव मूवी दी थी? सो आई थी, साइको आई थी, जॉम्बी आई हाँ हाँ, थी। वो वाली, राम जी सॉन्ग वाली। उसमें ये मैं सुन रहा था कि साफ यहाँ पे ना एआई का हुआ है, यूज हुआ है। मैंने देखी है वो। मैंने मैंने देखी देखी नहीं है है वो, मूवी। मैंने अच्छा, देखी है देखिए वो। पता लग रहा है एआई एआई का यस यूज हुआ है। अच्छा उस उन्होंने जिस तरीके से यूज किया ना, उन्होंने इस तरीके से यूज किया कि आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पे खड़े हो, साइको में भी बहुत ज्यादा एआई का यूज था, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। आप किसी जगह पे खड़े हो और पीछे आपके जो है ना बैकग्राउंड है, आपने वो दिखाना है कि बहुत ज्यादा कोई सीनरिक व्यू है, तो उसमें उन्होंने एआई का यूज किया है, साफ पता चलता है। साइको में तो उन्होंने जावेद जमशेद का जो करेक्टर है वो कोर्ट से बाहर आ रहा है, पीछे जो बंदे हैं वो एआई हैं, सीढ़ियां कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एआई है। भाई कितना ही मुश्किल है इधर सुप्रीम कोर्ट में जाके शूट करना। आप एनओसी लो, आप जाके प्रॉपर उसकी सीढ़ियों के ऊपर उसकी बिल्डिंग के सामने शूट करो, कितनी मुश्किल बात है। इस्लामाबाद ही आना है ना आपने खाली सिर, लेकिन नहीं, फोन है, ये फोन है और ये ना नीचे गिर रहा है, ये वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वीडियो चल रही है जो उन्होंने दिखानी है वो हॉरिजॉन्टल चल रही है। फाइनल मूवी के अंदर ये शॉट है। यार एआई को लेके ना मेरा तो एक बहुत ही सिंपल है, मैं ये वाली बात कर देता हूँ। वैसे कभी होगा नहीं, अगर क्रिस्टोफर नोलन किसी मूवी में 1 सेकंड से भी कम का एआई सीन देख है ना, तो मैं वो वाली मूवी सिनेमा में नहीं देखने जाऊंगा। भाई ये मैं तो यार इस चीज को क्लियर हूँ, आपने एआई होना ही नहीं बहुत चाहिए। बड़ी बात कर ली है, सेंस क्या बनता बहुत है? बड़ी बात कर दी आपने। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है ना, रामायण बना रहे हैं वो, तकरीबन उसका 4,000 करोड़ का बजट है, छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बजट है उसका। हैंस जिमर ने कंपोज किया है हांस और जिमर, क्या यस, बहुत ज्यादा उसका जो है ना म्यूजिक मैंने सुना है, बड़ा आइकॉनिक है। उनकी हिम्मत पता है क्या है असल में, मसला यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ ना, अब बात हो ही रही है तो हॉन्टेड के ऊपर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बात मैं कर सकता हूँ। अब अगर उसके बारे में हम बात करें, सबसे बड़ा मसला ये स्टार्ट हुआ कि एक स्टूडियो है मेरे ख्याल से डेनेरिक के नाम से क्रिस्टोफर नोलन की जो ओडिसी आ रही है उस पे भी वही काम कर रहा है, और इंडिया में जो रामायण आ रही है उस पे भी वही काम कर रहा है। तो ये जब रिव्यू इसका जब ट्रेलर आया था ना दोनों का, मैंने भी साइड बाय साइड कंपैरिजन किया था कि जो क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी आ रही है उसमें उन्होंने जो एक ऑर्ग दिखाया है, उसके जो एक आंख वाला है, क्या उसका नाम है, साइक्लॉप्स, उसका जो साइक्लॉप्स है वो किस तरीके का लग रहा है, और रणवीर के पीछे जो क्रीचर भाग रहा है वो कैसे लग रहा है। वो प्रॉपर गेम लगती है, असैसिन्स क्रीड की ओपनिंग लगती है मुझे जब ट्रेलर स्टार्ट होता है, वो यूं चील आती है और रणवीर कपूर जो है वो बैक फ्लिप्स करके जो है ना नीचे गिर रहा है, मुझे ऐसे लगता है टू मच बहुत ज्यादा जिसको वाली फील प्रॉपर पता चलता है यार आपको कि अच्छा नहीं है कुछ भी उस तरीके से। और इनकी हिम्मत देखो, ये कहते हैं कि हमारी जब मूवी बन जाएगी तो पूरी फाइनल मूवी हम क्रिस्टोफर नोलन के पास लेके जाएंगे और वो हमें फाइनल जजमेंट देगा कि भाई ये मूवी क्या है और इसमें क्या लगाना चाहिए। है कि बोला? हाँ, डायरेक्टर ने ये बात बोली है। मैंने कहा भाई क्या सोच के बोली है ये, तो पता नहीं क्या करने वाले हैं वो, के लिहाज से अच्छी चीज पता है। नहीं क्या करने वाले हैं। हालांकि जो कब ये रिलीज कब हो रही ये है? मेरे ख्याल से भी है, साल है उसको रिलीज होने में। अच्छा, साल हाँ, पड़ा है। लेकिन असल में अब ये बात है ना, अब रिसेंटली इन्होंने ना जब ये देखा कि हमने जो ट्रेलर डाला है और बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज आए हैं, तो इन्होंने ना टॉप के जो क्रिएटर्स थे ना, मोहित हो गया कॉमिक वर्क से, फिर पीजे एक्सप्लेन हो गया, फिर उसके अलावा बीएनएफ टीवी, इन सारों को उठा के लेके गए हैं, अपने स्टूडियो के अंदर बिठाया है, रणवीर कपूर के साथ मीटिंग कराई है, जो उसका विलन है वो भी साउथ का कोई जो है ना एक्टर है, उसके साथ मीटिंग कराई है, डायरेक्टर ने उनको पूरा रिव्यू दिया, पूरा एक दिन डायरेक्टर के साथ उन्होंने स्पेंड किया सेट के ऊपर कि हम ये सारी चीजें बना रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं, मतलब वो नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी मूवी इनकम्प्लीट है, जैसे इनकम्प्लीट है, फिल्म नहीं है। इनकम्प्लीट है, अभी सिर्फ उन्होंने ट्रेलर उसमें डाला था, और ये चीज उन्होंने भी एडमिट की है इन अ वे कि हमने जो ट्रेलर डाला है ना ये बेटर हो सकता था और ज्यादा, मतलब जो शॉर्ट्स हमने दिखाए हैं ये
चॉइस जो है ना ट्रेलर की जो हमने इसके अंदर यूज की है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती थी, मतलब इनकंसिस्टेंट है बहुत। खैर इसमें तो यार ये मैं बोलूंगा उनके एंड से गलती है, ये कोई वैसे सही बहाना नहीं है। ये क्या बात हुई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलता हूँ, क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी का जो पहला हाँ। टीजर है वो कितने महीनों पहले हम्म। आया था। वो अगर ये बोलते कि नहीं यार वो अभी अभी बन रहा है, साल हाँ। पड़ा है, मतलब थोड़ा सा आप ना वो अभी चीज इसमें चेंजेस दिखाओ ही होनी ना है। कि जो भी जो है ना बनी हाँ, नहीं है, या आप बाद में ट्रेलर डाल दो। अभी मतलब तो इसी साल बात है। पहले, आप 1.5 साल पहले अगर उस चीज का दिखा रहे हो हाँ, तो अब हो सकता है मूवी जब आए तो बहुत अच्छा हाँ हाँ, वीएफएक्स हो, ऑब्वियसली और मैं होप भी करता हूँ कि यार मूवीज के लिहाज से, ऑब्वियसली, मगर यस। अगर फाइनल प्रोडक्ट हो यार तभी उसको सही तरह से चार करें ना। हजार करोड़ छोटी बात नहीं है। तकरीबन ये 550 बनता है, 500 550 यूएसडी डॉलर, मिलियन यूएसडी बनते हैं, तकरीबन 500 समथिंग मिलियन यूएसडी डॉलर्स। टू टू और मिलियन टू टू 50 मिलियन में तो वो बनी थी एंड गेम। तो मतलब उससे भी ज्यादा डबल है, और उससे उसमें कितना ज्यादा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 4 का बजट था यस, 400। और उसमें कितना ज्यादा वो लोग जो है ना वीएफएक्स और सीजीआई यूज करते थे। तो एक एक जो मुझे भी, देखते हैं, एक लेट्स जो सी। मुझे लगता है ना कि फिजिकली जाके शूट करना जो है ना मूवीज को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारा कुछ स्टूडियो में बैठ के ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं बना सकते। एक वो जो फिजिकल शूटिंग वाली बात है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। यार आई थिंक इट लाइक डिपेंड्स। अब जैसे अब इसमें खैर मैं उस वाली टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, वो एक अलग 1-2 हम्म घंटे की हो जाएगी। अगर मैंने ये बोल दिया कि जैसे सुपर हीरो मूवीज होती है वो सिनेमा नहीं होती, खैर वो अलग ही टॉपिक हम्म है। ये ना हर किसी के जॉनरा पे भी हम्म। डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि ग्रीन स्क्रीन वाली मूवी, अपनी अगर आप एक्शन बना रहे हो तो उसमें आपको डालना ही पड़ना है। मैं आई एग्जांपल एग्री। देता हूँ अवेंजर्स हम्म। इन्फिनिटी वॉर की, उसके एंड में यहाँ पे जो पूरा सीक्वेंस हाँ, था, वो तो हल्क वाला, वो स्टीव तो रोजर्स शूट वाला। करना ऑब्वियसली जाहिर है, बिल्कुल। लेकिन मैं हाँ, आपको अगर ये चीज कहूँ कि जिस तरीके से सुपरमैन आई थी, मैन ऑफ टुमारो, ठीक है, मैन ऑफ स्टील, जब सुपरमैन मैन ऑफ स्टील आई थी तो वो प्रॉपर जो है ना ग्रीनलैंड में गए थे, उन्होंने बर्फ के ऊपर शूट किया था, प्रॉपर पता चला था कि हम्म, हाँ ये वो वाली वाइब आ रही है। वो चीज जरूरी है। वो आप स्टूडियो के अंदर रह के उस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। वो एक फिजिकल का ना अपना एक अब तो मैजिक होता ग्रीन है। स्क्रीन भी हट के अब तो एक और स्क्रीन आ जाती है, शायद आपने क्लिप यस देखा यस, होगा, जो सुपरमैन मूवी थी वो 2025 की, बड़ी उसमें सी स्क्रीन पीछे लगाते हैं। उसका डेविड कोरेंसवेट का एक आया हाँ। था। ये न्यू हम्म टेक्नोलॉजी आई है। तो अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं। एक, जैसे आपने बात की ना, हमने जो स्टार्ट एआई से हम्म किया था, जो ग्रीन स्क्रीन है वो तो ऑफ कोर्स यूज कर हम्म सकते हैं, डिपेंड करता है। मगर एआई को लेके मैंने जैसे कि बात हुई हम्म। ना यार, 2024 में या 23 में जो सैगेफ्टा स्ट्राइक हुई यस। थी, 2024 में हुई थी शायद, अगर तो मैं गलत नहीं हूँ, 2024 के उसमें एंड पूरा में। हॉलीवुड बंद हो गया हाँ, था। 2024 के एंड हाँ, में। 2024 के हम्म, एंड में ही। हम्म, कितने महीनों के लिए पूरा यहाँ पे हॉलीवुड बंद हो बिल्कुल। गया था। जो मेन वजह क्या थी, एक तो खैर कॉस्ट भी हम्म, थी, एआई का सबसे ज्यादा यस। था। अब जो ऑस्कर्स है उन्होंने भी बोल दिया कि अगर एआई का यूज हुआ है ना तो एक्सेप्टेबल मूवी हम्म, नहीं होगी। तो इसमें मैं भी यार काफी सिंपल हूँ कि एआई का होना ही नहीं हाँ, चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पे मूवी बना रहे हो। बिल्कुल। एआई इज अ टूल। अच्छा, एआई का यूज आप और कितनी चीजों में कर सकते हो? एआई का यूज आप कर सकते हो मूवी के शॉट्स विजुअलाइज करने में। मतलब मूवी बनने से पहले आपको पता होगा कि यार ये शॉट ऐसा नजर आने वाला है, तो वहां पे आप यूज करो। स्टोरी बोर्ड में स्टोरी कर बोर्ड सकते में हैं। आप यूज करो। लेकिन अगर आप पूरी स्क्रिप्ट उसको पकड़ा रहे हो, आप उसको कह रहे हो हाँ भाई ये क्रीचर, अब ये हॉन्टेड 3D जो है, पीक इनटू द पास्ट मेरे ख्याल से इसका पूरा नेम है। अब उसके अंदर जो क्रीचर है वो पूरा एआई मेड है, पूरा का पूरा। तो आपको फील होता है कि यार ये क्यों, हम क्यों जो है ना इतने, हमने तो चलो जुगाड़ के थ्रू देखी है। इंडियंस कहेंगे कि भाई हमने क्यों इतने पैसे दिए और क्या ही देख रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। सही है वही यार, अगेन आई थिंक इसमें ना, अब पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया का मुझे है नहीं, शायद पाकिस्तान में भी कोई ऐसी सेगेफ्ट्रा की तरह है होनी नहीं इदारा जो चाहिए, इन चीजों को होनी देखे, और चाहिए। जो होनी चाहिए। यस। ये यहाँ पे जो है ना सारी चीजें आ जाती हैं। हम्म अच्छा, अभी हमने दी ओडीसी के बारे में बात की ही है, ओडीसी को लेके जो है ना यहाँ पे बात कर लेनी श्योर। चाहिए। खैर इस वाली मूवी को आने में भी थोड़ा सा टाइम है, नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी। इसमें जो हमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है, कोई एक नहीं है, दो बहुत नहीं है, ज्यादा है। तीन तीन देखने को मिल चुकी है। हाँ, तीन से भी ज्यादा लोग कह हाँ। सकते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज है, आई थिंक कि अगर मैं बात करूँ ना, मुझे ना इस वाला जो जॉनर है ना बहुत इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करता हूँ, हमें जो दी ओडिसी होमवर्क की देखने को मिली हम्म। थी, जो खासतौर पे हमें देखने को मिलते थे ना ओल्ड यहाँ पे ट्रोजन वॉर, इस वाला जो जॉनर है, हमें स्पार्टन्स हो गए, ग्रीक्स हो गए, इनकी जो यस। हिस्ट्री है,
इसमें यहाँ पे मेरा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। खैर ये तो हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है क्योंकि ये वैसे रियलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, हमें एक हॉमर पॉइंट देखने को मिली थी। इस वाली पे ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, अब इस पे एक बड़ी मूवी बनाना है, इसको मैं रिस्क भी बोलूंगा, मगर क्रिस्टोफर नोलन का देखो कभी भी ना यहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो शक रहा ही नहीं है। उन्होंने जो भी यहाँ पे बनाया ना, मास्टरपीस ही बनाया है। और अभी तक हमने जितना विजुअल्स और सब कुछ देखा है, यहाँ पे जो लोग सबसे पहले कह रहे हैं मैं उनका बता देता हूँ। अच्छा, जो एक यहाँ पे जो मेन इशू लोगों को आ रहा है ना, वो आ रहा है इसकी कास्टिंग से लेके, मेन जो आ रहा है यस सबसे यस, ज्यादा इसकी कास्टिंग में कास्टिंग हमें और जो उसकी पिटा जो नहीं भी स्क्रिप्टिंग देखने है, को जिस मिली है। तरीके से वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। डायलॉग इस पे मैं आऊंगा आगे जाके, नेक्स्ट चीज है। अच्छा देखो, कास्टिंग को लेके ना आपका भी मैं इसमें ओपिनियन जानना चाहूंगा। मुझे ये लगता है इस मूवी की कास्टिंग को लेके, एक मैं सुन भी रहा था कि जो मेन यहाँ पे चीज है हमें जो देखने को मिले थे, ये इंग्लिश थोड़ी ना हाँ बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें जो है ना, मुझे एक मूवी याद आ गई, आपने शायद देखी हो, द बॉय इन द स्ट्रिप पजामा से एक मूवी थी। ये यहाँ पे बनी थी, जो जर्मन्स और नार्सिस और इन्होंने यहाँ पे जो किया था ना, जो हमें देखने को मिलते थे यहूदी, इनके साथ ये पूरा एक मूवी थी, जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। इस पे भी यहाँ पे जो एक लोगों का था ना, कि इस वाली मूवी में जो जर्मन्स दिखाए हैं वो यहाँ पे इंग्लिश एक्टर को कास्ट किया गया है। हम्म। अब इसमें क्रिस्टोफर नोलन को इससे कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पे कोई मूवी बना रहे हैं, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में जो एक्टर है, जो कास्टिंग है, वो हमें सेम देखने को हाँ, मिलती है। कुछ सेक्ट ऑफ आगे कुछ पीछे का, सेक्ट तो इस ऑफ पे जो है एक्टर्स ना, हैं जिनके साथ मुझे वो बिल्कुल मतलब भी काम करना बहुत ज्यादा हम्म, पसंद करते हैं। हाँ, और इसमें यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कोई भी मैं गलत नहीं बोलूंगा। ये यहाँ पे होता है कंफर्टेबिलिटी के हवाले से, सारी चीजों के हाँ लिहाज से वो यहाँ पे पसंद आता है, इनको होता है कि कंफर्टेबल है, तो तभी वो उसके साथ दोबारा काम करते बिल्कुल। हैं। अब यहाँ पे उनको किसी ग्रीक एक्टर्स को इस वाली मूवी में लाना, सबसे पहले अगर मैं मार्केटिंग के लिहाज से देखूं, मे बी ये वाली मूवी उतनी ज्यादा बड़ी ना हो बिल्कुल पाती। यस। इसकी जो यहाँ पे कास्ट है, मतलब कौन इस वाली मूवी में नहीं है, टॉम हॉलैंड है, रॉबर्ट पैटिसन है, जेंडिया देखने को मिल हाँ। रही है, हमें एन हैथवे देखने को मिल रही है, हम्म। मिल रही है, और भी यहाँ पे वो मेजर कास्ट है, शार्लिज पनिशर थिरोन इस वाला वाली जो मूवी में है, कैरेक्टर है, जॉन जॉन बैंथर इस बेंथाल वाली उसमें मूवी में है। है। बहुत बड़ी कास्ट है भाई। हाँ, अच्छा, तो कास्टिंग को लेके मैं ये बोलूंगा, जो कास्टिंग है ना, ये ऐसा मुझे नहीं लगा अच्छी कास्टिंग है कि ऐसा फील नहीं हुआ। कुछ होता है ना कि इसके अलावा यार ये वाला करेक्टर, जैसे हमें ओपनहाइमर देखने को मिली हम्म थी, जो रॉबर्ट जे ओपनहाइमर हम्म। था, कैसे किलियन मर्फी ने करेक्टर प्ले किया यस। था, पता लगता था कि यार इसके अलावा किसी पे सूट अब नहीं है। जो यहाँ पे अभी बोले बोले। ओपन हमें देखने को मिला ट्रेलर, मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि ऐसा, अभी ये कह रहा हो सकता है मूवी देखने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हम्म। हो जाए कि यार ये वाला जो एक्टर है, ये करेक्टर में यही कास्ट हो सकता था, तो ऐसी जो है ना, इधर थोड़ी सी फीलिंग तो आती है। यार मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ कि भाई उस बंदे ने जो अभी जो हमें ट्रेलर में जो नजर आया ना, मजा आता है देखने में। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि वो सेट ऑफ एक्टर्स हैं जो मतलब उसको पसंद है और वो उन्हीं के साथ काम करता है, तो इसके अंदर किलियन मर्फी भी होना चाहिए था। किलियन मर्फी नहीं है। लेकिन मैं ये भी चीज साथ साथ देख रहा हूँ कि जो एक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, जो उन्होंने कास्टिंग यहाँ पे की है, वो बहुत ज्यादा अपनी जो है ना लेजेंडरी एक्टर्स हैं उस तरीके से। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसको करेक्टर मिलेगा, जो उसको स्क्रिप्ट मिलेगी, वो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके अच्छी तरीके से प्ले नहीं करेंगे। अगर हम प्रॉपर उसके ऊपर जाते हैं कि इनका वो बैकग्राउंड नहीं है या ये वो एग्जैक्ट वो लोग नहीं है, तो वो आपकी वाली बात कि यार हमने एग्जैक्ट उस नीश से वो लोग उठाने जरूरी नहीं है। अब जैसे हैरी पॉटर के हम अगर बात करें, तो उसके अंदर उन्होंने स्नेप का कैरेक्टर जो है वो ब्लैक कास्ट कर लिया। अब बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी कह रहे थे कि भाई आपने ब्लैक कास्ट कर लिया, बुक्स में वो जो है ना वाइट था, और उसके अलावा अब जब 300 लोग उसको हेट करेंगे तो वो और भी ज्यादा रेसिज्म वाली चीज बनेगी। तो ये ना बड़ी खिचड़ी बन चुकी है इस टाइम पे हॉलीवुड में, कि वो डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में पता नहीं उनको क्या, एक तरीके से ना उनको मेरे ख्याल से कोई कोटा मिला होता है कि आपने हर जगह से ना ये इतने इतने एक्टर्स उठाने हैं, ब्लैक कैरेक्टर्स भी इतने हों, इतने जर्मन्स हों, इतने यहाँ के हों, इतने वहाँ के हों, तो वो खिचड़ी बन जाती है। और मेरे ख्याल से इन्होंने उस चीज को प्रॉपरली उस तरीके से फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने बड़ा इशू बना दिया इस चीज को लेके। मुझे कोई मसला नहीं है, एंड अगेन मुझे कोई मसला नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखो, हम मैंने वही बोला है, मतलब जो मैंने चीजें बोलूँ ना, ऐसा नहीं है जैसे जब फर्स्ट करो करके वाली मूवी रिलीज हो रही है और मैं कल इस माइंडसेट के साथ जा रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना थोड़ा सा इसको अलग तरह से देखना पड़ेगा कि यार ये लोग इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये हमें सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही है। सो अगेन, यहाँ पे एक बहुत अच्छा था ये वाली जब नोवेल लिखा गया था, इतने साल पहले, कितने BC में लिखा गया था,
तब यहाँ पर क्या किसको पता था कि ये कौन सी हमें जो है ना सारी चीजें, लैंग्वेज, सारा मामला क्या देखने हाँ को मिल रहा है। तो अगेन डिफरेंट यहाँ पे ओपिनियन आ सकता है। और जो एक यहाँ पे चीज है ना, जो एक सीन भी देखने को मिला था रॉबर्ट पैटिसन का, वो यहाँ पे जो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर था, जो कि दी ओडिसियस का बेटा कैरेक्टर हाँ था, उसको जिस तरह से वो बोल रहे थे कि तुम्हारे फादर नहीं हो, एक उन्होंने टिपिकल एक्सेंट बोला था। तो इसमें यहाँ पे कहा था कि क्रिस भाई ऐसा थोड़ी ना वो लोग बोलते होंगे, ये तो जर्सी वाले आप जो है हाँ, स्टाइल्स उसकी बोल उसकी रहे वो हैं। जो वर्डिंग है ना, जिस तरीके से उन्होंने उसकी राइटिंग की हुई है, जो स्क्रिप्टिंग है, उस पे बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यार वो डैडी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे डैडी वर्ड थोड़ी होता था। और प्रॉपर मतलब उस टाइम पे तो जो जो उस तरीके की वर्डिंग होती थी, इस पे अच्छा क्रिस्टोफर नोलन ने भी मेरे ख्याल से बात की है कि मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करूँ अच्छे तरीके से, जो हमारी बात है, क्योंकि लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे है ही है ना। जो मेरे थॉट्स हैं इस टाइम पे, मैं वो हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं अगर जो है ना बात करूं कि वो जर्मन लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो कोई जर्मन मेरी वीडियो देख रहा है, मैं जर्मन बोलना शुरू कर दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इट्स गुड। मुझे बस ये लगता है, और मैंने मल्टीपल टाइम अपनी वीडियो में भी ये बात की हुई है, कि जब क्रिस्टोफर नोलन का नाम आता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेट पिकिंग करते हैं। हर चीज़ के ऊपर वो एक्स्ट्रा बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। टेनेट के टाइम पे भी उन्होंने इसी तरीके से कहा था, इंटरस्टेलर के टाइम पे भी उन्होंने इसी तरीके से कहा था, ओपनहाइमर के टाइम पे भी उन्होंने इसी तरीके से कहा था, हमें तो बॉम्ब फटता हुआ नजर ही नहीं आया। एक सवाल जी पूछूं जी, मैं, बोले बोले। विच इज योर बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन मूवी, फिर मैं बताता हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि ओपनहाइमर के टाइम पे भी उन्होंने इतनी ज्यादा इसी तरीके से बात की थी, यार हमें तो बॉम्ब फटता हुआ नजर ही नहीं आया, हम तो बॉम्ब देखने के लिए गए थे। तो क्रिस्टोफर नोलन का जहाँ पे नाम आ जाता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। दे जस्ट, मेरे ख्याल से उनकी एक्सपेक्टेशन हाँ होती है सही कि है। इट हैज टू बी परफेक्ट। बाकी सब डायरेक्टर्स जो हैं वो शायद उतना उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं करते उन चीज को। इसमें ये भी चीज है, उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई है ना, वो यहाँ पे लाइक नॉर्मल नहीं है, एक डिफरेंट, जिसको कहते हैं डिफरेंट। ना, हाँ नॉर्मल मूवीज नहीं है, नॉन हाँ लीनियर है। हाँ। बिल्कुल। अब जो मैंने लाइक क्वेश्चन हाँ पूछा हाँ, था, बोले बोले। फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी, यार आपसे मैं पूछता हूँ फेवरेट क्रिस्टोफर, फिर मैं बताता हूँ, आई होप कि वो मेरी बारी ना हैज हो। टू बी तो इंटरस्टेलर। आपकी कौन सी है? इंटरस्टेलर हैज टू बी। मतलब अच्छा, मैं, मैं जी जी, बताऊँ, बोले बोले। द प्रेस्टीज। यार द प्रेस्टीज अच्छी है, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ यार, उसका जो एंडिंग है ना, अच्छी है, मैंने पता नहीं कितनी दफा वो मूवी देखी है, अच्छी है। डेथ मैं हैज टू बी, मतलब ऊपर ही आपको मैं आनी कहूंगा चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की जो इंटरस्टेलर है ना, वो मैं इसमें थोड़ा सा बायस हूँ, आप शायद ये कह लें। शायद द प्रेस्टीज हाँ, अच्छी मूवी हो क्रिस्टोफर नोलन से, सेंस बनता है। लेकिन मैं बायस इस वजह से हूँ कि मैंने ना, अच्छा इस बारे में मजे की बात, एक प्रॉपर वीडियो की है, हाउ इंटरस्टेलर चेंज्ड माई लाइफ। तो उसके अंदर मैंने बात ही सिर्फ इस बारे में की है कि भाई जब मैंने इंटरस्टेलर देखी थी, देन आई गॉट इनटू स्पेस एंड देन आई गॉट इनटू स्पेस एंड टाइम। स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, अच्छा ब्लैक होल क्या चीज़ होती है। तो उस चीज़ ने मेरे अंदर एक एबिलिटी टू क्वेश्चन पैदा कर ली। वो मैंने एक ना बड़ी अच्छी लंबी बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाई है। मैं उस टाइम पे बाकू में था, तो मैंने वहाँ पे बैठ के प्रॉपर बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाई। तो मेरे लिए मैं कहता हूँ इंटरस्टेलर से ऊपर कोई मूवी नहीं है क्रिस्टोफर नोलन की, मतलब इट हैज़ टू बी देयर एट पार। बहुत अच्छी है, मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ, 20-25 बार देख चुका हूँ मैं वो मूवी। लेकिन डिफरेंट यहाँ पे आप लोग बताएं कि आप लोगों की फेवरेट कौन सी मूवी है यप। क्रिस्टोफर नोलन की का। अब तो खैर ओपनहाइमर के बाद काफी सारे लोगों ने ओपनहाइमर को इधर हाँ चूज किया था। बाकी कमिंग बैक टू द ओडिसी, लेट्स सी कि मूवी किस तरह की होती है। और मैं बस आखिरी चीज बोलना चाहूंगा क्रिस्टोफर नोलन पे, मैं देख रहा था, अच्छा जो जो चीज तीसरी कंट्रोवर्सी आई थी ना, वो थी हमें जो इसमें आर्बल देखने को मिला था। क्या नाम है उस वाले करेक्टर का, हमें जैसे करेक्टर का नाम निकल जाता है, हमें जो इसके जो पहला ट्रेलर था उस पे जो इधर फर्स्ट सीन था, और उसको ना लोग बैटमैन से कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, जो मैं बस एंड करना चाहूंगा इस वाले डिस्कशन को, आपने जो है ना, एगामेमनन नाम है उसका, हाँ ये वाले उस वाले कैरेक्टर का नाम था, बहुत बैटमैन के कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे थे। मैं एंड में बस यही से कंप्लीट करना चाहूंगा इस वाली चीज को। ट्रेविस स्कॉट इस वाली मूवी में शायद पता होगा, हाँ बिल्कुल। उसके जो जवाब दिया था ना, मुझे उसी से समझ आ गई थी कि जितने भी जो हमारे यहाँ पे, खैर हमारे यहाँ फैंस के जो क्वेश्चंस है ना, जो डाउट है, उसका आंसर उन्होंने उसी आंसर में दे दिया था जब ट्रेविस स्कॉट की कास्टिंग को लेके पूछा गया यस था। यस।
यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट जो है ना एक ऐसे उसका पोइट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो यहाँ पे होता था लोग जंग से वापस आते थे ना उसके किस्से सुना रहा होता था कि जैसे यहाँ पे जो यस। सीन है ये ओडिसियस के किस्से हम्म। सुना रहे हैं, लोग इधर जो है ना वाइन पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो जो है ना किस्से सुना रहे हैं, तो वो हमें पॉइंट देखने को मिलता था। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन ने ये बोला है कि मुझे यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट को इसलिए कास्ट किया ताकि मैं एक तरह से जो होमर है ना उनके जरिए बताना चाहता था कि जो न्यू एज है उसमें हमें ये वाली रैप वाली चीजें देखने को मिली है। तो आसान लफ्जों में मैं समझाऊं तो जिसको कहते हैं ना कि वो पास्ट को जो फ्यूचर है, जो आपने बात की थी, जो आज की ऑडियंस है उससे कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। ये वाली चीज कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती, कि यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज आ जाती अच्छा, है। अगर इसमें आपका ये इंटरेस्ट है ना, मतलब ग्रीक और इन सारी चीज़ों में, स्पार्टन्स में, तो इसकी एक आपने स्पार्टन्स का नाम लिया, आई एम श्योर मे बी आपने देखी भी हो। जैक स्नाइडर की एक मूवी है दी 100, और उसका फिर एक सीक्वल भी उन्होंने निकाला था, मेरे ख्याल से दी 100 समथिंग, दी 300 समथिंग, कुछ इस तरीके से था। ये दो मूवीज है जैक स्नाइडर की, ये मस्ट वॉच है। ये तो मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म की है, जिसमें वो किंग लियोनाइडस था। ये आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। मैंने इसका जो पहला पार्ट है ना वो शायद देखा हुआ है, सेकंड का मुझे आइडिया नहीं था, मैं इसको जरूर चेकआउट करूंगा। असैसिन्स क्रीड आपने देखी होगी, असैसिन क्रीड द ओडिसी मेरी फेवरेट हाँ, गेम है। आई डोंट नो कितनी दफा मैंने इस वाली गेम को जो है ना यहाँ पे खेल रही है। आपकी अच्छा, यहाँ पे असैसिन्स हम क्रीड द ट्रिलर की बात ओडिसे कर रहे थे फेवरेट तो गेम है? मेरी यहाँ पे ये और इसके दी असैसिन क्रीड ओडिसी हाँ, इधर है ना, असैसिन क्रीड इजिप्ट वाली का क्या नाम था, ओरिजिन, ओरिजिन ना। ओरिजिन। हाँ ओरिजिन, वो इसके बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं रखूंगा। यार, आपकी कौन सी है? यार मैं कहता हूँ, अच्छा मेरे ना इस मामले में बड़े हार्श व्यूज हैं असैसिन्स क्रीड को लेके, क्योंकि ये असैसिन्स क्रीड हो गई, प्रिंस ऑफ पर्शिया हो गई, ये ऐसी कुछ गेमिंग सीरीज है ना जो मतलब मैंने बचपन में बहुत दफा खेली है, तो इनके साथ मैं बड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, असैसिन्स क्रीड की जो लास्ट अच्छी गेम थी ना, और सिर्फ मैं नहीं ऐसा करता, बहुत सारे फैंस ये मानते हैं, असैसिन्स क्रीड की जो लास्ट अच्छी गेम थी जिसमें प्रॉपर हमने असैसिन्स क्रीड की जो प्रॉपर जिस तरीके से मैकेनिक्स है और जिस तरीके से वो सारी चीजें हैं ना, वो लास्ट हमें सिंडिकेट, ब्लैक फ्लैग तो नहीं? मेरी फेवरेट तो ब्लैक फ्लैग है, बट सिंडिकेट है लास्ट भाई। हमें यूनिटी के बाद सिंडिकेट देखने को मिली थी। जो आरपीजी वाला इन्होंने एलिमेंट ऐड किया ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई हेट दैट। मैं कहता हूँ कि भाई वो होना ही नहीं चाहिए बीच में। मतलब जिस तरीके से असैसिन्स क्रीड स्टार्ट हुई थी ना, मुझे वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो इसके बाद इन्होंने ओरिजिन निकाली, फिर इन्होंने ओडिसे निकाली, मैंने ये कोई भी नहीं खेली। मतलब मैं ये स्टार्ट करता हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है कि यार मैं ये क्यों खेल रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा है मैं पीछे जाके खेलूं। तो द बेस्ट गेम मैं कहूँगा ब्लैक फ्लैग है। उसका भी जो है ना रिसेंट भी आ रहा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसका, तो मैं तो बाय करने वाला हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। और बाकी इसकी मैं कहूँगा कि उसके बाद वाली जो है ना, वो बस इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं चार्जिंग पे ही इसको ऑन कर दूं। श्योर श्योर, नो इशू। इस पे ना हम कट लगा लेंगे, सही है। नो इशू। बेबी, मैंने सिर्फ बिहारी रोल नहीं मंगवाया, मैंने पूरा प्लेटर मंगवाया है। खा लेंगे, भूख लगी हुई है मुझे। अच्छा, अच्छा, जो जी जी। मेन आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो जो मैं समझाऊं, एक तो जो होता है ना, जैसे मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे जो फेवरेट गेम का पूछा था ना सैसन क्रीड हम्म। के, सैसन क्रीड ब्लैक फ्लैग जो है ना, वो मेरी कितने सालों तक फेवरेट रही है। मैंने इस वाली गेम को 15 से 20 दफा कंप्लीट किया है इजीली मैंने भी। जब तक मैंने दी ओडिसी नहीं खेली थी। तो उसको जो ना मैं ना आउट ऑफ द पिक्चर इधर रखता हूँ, वो तो जिसको कहते हैं ना मास्टरपीस तो है हाँ, ही। इसके अलावा मैं पूछता हूँ आपको प्रॉब्लम किससे आ रही मुझे थी कि, आरपीजी से, क्योंकि मुझे मैं बता दूं जब आरपीजी मैंने, एलिमेंट से प्रॉब्लम है। मतलब जिस तरीके से वो इन्होंने आरपीजी एलिमेंट्स डाले हैं ना, आरपीजी एलिमेंट से मेरा मुराद जैसे आप ओरिजिन हो गया या ओडिसी हो गया, या जिस तरीके से आप इसमें स्टार्ट करते हो, मुझे वो नहीं अच्छा लगता कि वो जो पावर्स आ जाती हैं बीच में, और वो जो हेल्थ बार उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया। मतलब मुझे ये चीज समझ आ रही है कि ये बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा मूव था। मतलब जिस तरीके से गेम्स सेल कर रहे थे, एकदम से ओरिजिन और
ओडिसे और ये सारी गेम्स पे आके इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल करना शुरू की, तो एक न्यू काइंड ऑफ ऑडियंस इन्होंने जो है ना टैप इन की, जो आरपीजी खेलती थी। उस हिसाब से ठीक था, लेकिन जो ओरिजिनल असैसिन्स क्रीड गेम्स होती थी जिसके अंदर आप कह लें कि वो असैसिन्स वाला एलिमेंट होता था, वो आराम से आप छुप के मारते थे और वो सारी चीज़ें। अब आरपीजी के अंदर ये मसला है कि मैं अकेले 100 लोगों को भी मार लूंगा, लेकिन उससे पहले ये नहीं होता था। उससे पहले अगर आप पकड़े गए हो या आप कुछ हो गया तो वो भाई चैलेंजिंग होता था आपके लिए। ऐसे नहीं है कि आप इजीली वो पावर्स के थ्रू और हाथ से आप आग निकाल के सारे लोगों को मार दो। तो मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे मजा नहीं आता खेलने में फिर। अभी तो इसका आई थिंक इन्होंने असैसिन्स क्रीड के 4 की दोबारा से आ रही है ना, असैसिन्स क्रीड अच्छे ग्राफिक्स के साथ। असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग की आ रही है, तो नेक्स्ट मंथ आ रही है, नेक्स्ट मंथ आ रही है जुलाई में। तो मैं तो वो जरूर से बाय करने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार वो गेम। ग्राफिक्स अच्छे हैं, उन्होंने 4 न्यू कैरेक्टर्स बीच में ऐड किए हैं, उन कैरेक्टर्स की आगे एक्सटेंडेड स्टोरी लाइन होगी यार। वो जो शिप के ऊपर जब आप अब आप खुद देखो, आप जो है ना उस टाइम पे मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में था, कॉलेज से आप आए हो, बैग रखे, अब आप शिप चला रहे हो मस्त, वो पीछे जो है ना गाने चल रहे हैं और वो जैकडाव में आप जो है ना इजीली, मैं उसमें राम पी रहे हैं, हाँ गाने मैं चल रहे हैं। उसमें फास्ट ट्रेवल करता ही नहीं था भाई, मैं खुद जाता था। मुझे 10 मिनट भी हाँ सेम फास्ट मुझे 10 मिनट भी लग रहे हैं जाने में, मैं खुद जाता वो था। पर जो होता है ना जंप लगाते हाँ थे, वो किस तरह से उसकी जो लीप ऑफ पूरा फेथ, हाँ वो देखने को लीप मिलता ऑफ था। फेथ, वो जो जंप। हाँ तो ये 4 तो ये यार हो गई, इसके अलावा वो जो एडवर्ड कैरेक्टर था कितना एडवर्ड ज्यादा कैनबे, अच्छा अब था। ये हो गई, इसके अलावा प्रिंस ऑफ पर्शिया हो गई। ये वो सीरीज है जिनके साथ मैं बड़ा हूँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा खेली है, बहुत ही ज्यादा। तो आई होप प्रिंस ऑफ पर्शिया वाले भी जो है ना कुछ नया निकालें, वो भी बिल्कुल ही प्रिंस ऑफ पर्शिया ये तो एक ही की है ना, यूबीसॉफ्ट है ना। यूबीसॉफ्ट ही है। असल में स्टार्टिंग में जो असैसिन्स क्रीड है ना, ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का ही एक्सटेंडेड यूनिवर्स था। वो प्रिंस ऑफ पर्शिया ही बनाना चाह रहे थे बट इन टर्म्स ऑफ असैसिन, लेकिन उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छी हमने जो है ना मैकेनिक्स लग रहे हैं और बड़ी अच्छी फोकलोर है इसके अंदर, तो इसको हम एक्स्ट्रा एक गेम निकालते हैं। जब असैसिन्स क्रीड 1 इन्होंने निकाली तो वो चल गई, बहुत ज़्यादा अच्छी सोल्ड आउट हुई और बड़ी अच्छी गेम थी वो, मैंने भी वो खेली है। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर बिल्ड किया। असैसिन्स क्रीड 2 से इन्होंने एजियो का कैरेक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और फिर वो चला, फिर उसके अंदर जो है ना प्रॉपर गेम्स आती गई। असैसिन्स क्रीड इसके अंदर रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा पीक थी उस टाइम के लिहाज से। फिर ब्लैक फ्लैग आई, फिर इसके बाद इन्होंने यूनिटी डाली। यूनिटी जब लॉन्च हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, बग्स बहुत ज़्यादा थे उसके अंदर, लेकिन विद टाइम्स अब अगर आप यूनिटी खेलो तो कमाल। यूनिटी के अंदर एक ना चर्च है, मैंने 2 दफा खेली है। यूनिटी के अंदर जो एक चर्च है ना, मजे की मैं आपको बात बताता हूँ, वो कैथेड्रल जो है वो टूट गया था मेरे ख्याल से, उसके अंदर प्रोटेस्ट इन्होंने कोई किया था, आग लगा दी थी। तो जो पेरिस वालों ने जो बाद में उसका जो एक न्यू वर्जन बनाया था वो इस गेम से देख के बनाया था। इट वाज दैट एक्यूरेट, मतलब जिस तरीके से, हाँ, ये मैंने यस पढ़ा इट था वाज दैट एक्यूरेट के प्रॉपर इन्होंने वो इस गेम को देख के इस गेम का जो वर्जन है ना वो लेके बनाया था। ग्राफिक्स में, आर्किटेक्चर में तो यार असैसिन क्रीड टॉप पर है। मतलब मैं कहता हूँ कि शायद आप लोग ये कह रहे हैं कि मैंने खेली सिर्फ ये वाली सीरीज है बड़ी बड़ों में से, मगर जितनी भी गेम्स हो जाए, असैसिन क्रीड यूनिटी हो जाए, हमें जो सिंडिकेट देखने को मिली थी, जिस तरह लंदन को इन्होंने दिखाया ना 19 वो जो 50-60s के वो जो लंदन को, रेवोल्यूशन इन्होंने दिखाई है ना, जब वो नई नई फैक्ट्रीज आ रही थी और वो किस तरीके से वर्कर्स फैक्ट्रीज में जा रहे थे, कितना कमाल। कोल माइन जा रही उसका है, जब मैंने ट्रेलर देखा था ना यार, ये जो हुक सिस्टम उन्होंने वो किया था, वो इतने, मुझे आज तक वो ट्रांजिशन याद है। वो कैरेक्टर जो है ना हुक करके पुल के ऊपर से आता है और हुक जो है ना वो गोल गोल घूम रही होती है, और उस गोल गोल घूमने से वो जो है ना ट्रेन का जो टायर है, जो पहिया है, उसके साथ वो ट्रांजिशन करते हैं। मुझे अभी भी याद था, मैं बच्चा था और मैंने कहा यार ये क्या मजे की गेम है जो आ रही है, और बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद से इन्होंने जब ये आरपीजी वाला एलिमेंट बीच में डाला ना, मुझे वो फिर मजा नहीं आया। मैं कहा नहीं, ये वो गेम ही नहीं है, ये टोटली डिफरेंट गेम है। असैसिन क्रीड की बात कर रहे हैं, खैर इसको जो है ना हम जब ये आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं किसकी बात करूं, शायद आपको आइडिया होगा, नेटफ्लिक्स में असैसिन क्रीड की एक लाइव एक्शन सीरीज इस टाइम डेवलपमेंट में है। मूवी तो बहुत बकवास थी, सुनी थी ना तो शायद मुझे, मूवी तो बहुत ज्यादा बकवास थी यार, इतनी बुरी मूवी थी वो तो प्रिंस ऑफ पर्शिया की भी है, बहुत बुरी थी। इतनी प्रिंस ऑफ पर्शिया जब मैंने वही अपडेट सुनी थी ना
लाइव एक्शन वाली अपडेट शायद मुझे इतनी खुशी अवेंजर्स डूम्सडे के टाइम भी ना इसके फर्स्ट ट्रेलर में, मैं क्योंकि मैंने बताया ना मैं बहुत बड़ा फैन था असैसिन क्रीड हाँ का, इसकी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने जा रही है। मैं पहले एचबीओ एक्सपेक्ट कर रहा था मगर चलो सही है, नेटफ्लिक्स में देखने को मिलने जा रही है लाइव एक्शन। और जो एरा होगा, यहाँ पे गेस कर सकते हैं किस एरा पे ये बनने जा रही है। यार, आई रियली होप कि ये जो है ना ओरिजिन वाले एरा पे बनाए, जो इजिप्ट वाला था ना, मुझे वो देखने का बहुत शौक है। नहीं, ये बन रही है ओल्ड रोम पे, नाइस। इसमें और जबरदस्त अच्छा है, होगी। इस अब इस देखते तरीके से हैं, एक्सपेक्टेशंस मेरी तो हाँ, बहुत इस है। तरीके से एक्सप्लोर करना मजे की चीज है ये। आई डोंट नो कि ये लाइक सीजन 1 इसका डिफरेंट डिफरेंट रोम होगा। पे होगा, 2 इसका इजिप्ट पे होगा। आई डोंट नो कि मैंने ये वाली चीज के बारे में ज्यादा नहीं देखा, मगर शुरू जो है ना ये रोम से कर रहे हैं। मैं तो अच्छा, एक्सपेक्टेशन मेरी तो ना बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं तो ये वाली हम्म, सीरीज देखूंगा, और जितनी ये बन सकती है ना आर रेटेड, जितनी ये लोग अडल्ट इसमें डाल सकते हैं ना डालें, क्योंकि असैसिन क्रीड को ये वाली चीज जो है ना अच्छी बनाती है। अच्छा, अगर इसी पे हम बात करें ना, तो एक और भी आ रहा है, और वो है गॉड ऑफ वार की सीरीज। उन्होंने एक तस्वीर डाली है और उसके बाद खामोशी है। उनको हाँ, पता चल गया कि भाई ये फैंस जो है ना, इनके साथ अच्छा वो पंगा भी नहीं ना शायद करना। इनकम्प्लीट तस्वीर है। नहीं नहीं, वो कंप्लीट है, वो मेरे ख्याल से स्टूडियो नहीं डाली थी। और नहीं नहीं, डाली स्टूडियो ने थी। हाँ, लेकिन इतनी गंदी। इस पे तो रिव्यू वहां पर आए थे। भाई लोग पीछे पड़ गए उनके, लोग पीछे पड़ गए कि भाई ये नहीं चलेगा, या तो ना बनाओ। कोई मसला नहीं है, हम क्रेटोस को जो है ना अगली गेम में देख लेंगे। अगली गेम में क्रेटोस माइट भी इजिप्ट में हो, तो अगली गेम में हम देख लेंगे। कोई मसला नहीं है, हम अगले 2 साल 3 साल वेट कर लेंगे। क्रेटोस को इजिप्ट में जाने दो, हम उधर देख लेंगे। सीरीज में नहीं देखना, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं देखना। अच्छा, मैंने जो है ना जैसे ये वाली गेम नहीं खेली, मगर मैंने इसका गेम प्ले देखा हम्म, हुआ है। ये मुझे याद है कोविड के दिनों में जब यहाँ पे सब कुछ बंद हम्म। था, तो यही काम करते थे, गेम प्ले रेड ब्रेड का देखना। चैनल लगा दिया मैं और इसका गेम बस प्ले गेम प्ले देखते। देखता अच्छा था। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं बस गेम प्ले, आई थिंक कोई 2 पार्ट है इसके, उसका, मैंने खेले में। मुझे याद है जो रजा समूह है ना, हाँ 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 जो हाँ। यूट्यूबर है, शायद उनकी उनका मैं गेम प्ले देखता था। हाँ, अगर तो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे वहां से पता लगा अच्छा। था। और मुझे एक चीज पता थी कि जो क्रेटोस है ना, जब ये लाइव एक्शन बना रहे थे तो मैंने इसमें अपडेट भी दी हम्म, थी। लोगों को था कि लाइव एक्शन में इतना ये बर्की जो इतना मसल वाला है, हो पाएगा या हम्म, नहीं हो पाएगा। और जो इसकी पहली पिक सामने आई थी, रेयान हर्स्ट जो है ना, रेयान हर्स्ट वो इसका क्रेटोस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पता है क्या बोला था कि यार जो भी तुम लोग देखते हो ना उस पर बिलीव ना किया करो। अब इससे हम लोग क्या मतलब है कि ये इसका अनफिनिश हमें देखने को मिल रहा है, और ये हो भी सकता है क्योंकि हाँ जाहिर मे है बी जो भाई, हमें अभी इस तक हालत देखने में को तो मिल रहा नहीं है ना वो डाल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हो। इस हालत में क्यों तो ये डालने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यार जो फैंस इनके पीछे पड़ेंगे ना, वो अनबिलीवेबल है। मतलब इसके ना, इस कम्युनिटी के ना फैंस बड़े टॉक्सिक हैं। ये हम आपको बताऊं, बहुत ही हाँ, ज्यादा मैंने देखा है। भाई वो नहीं बर्दाश्त करते। क्रेटोस की अपनी एक, मतलब क्रेटोस जो है, अब इसकी मैंने कितनी गेम्स, इसकी 3 गेम्स तो मैंने वो वाली खेली थी जो वो 2D वाली थी, वो जो PS वर्जन पे आती थी। और क्या कमाल उस टाइम पे जो है ना वो गेम प्ले हमें डिलीवर करता था, और प्रॉपर जो है ना मारते थे। फिर जब ये न्यू गेम इसकी आई 2018 में, गॉड ऑफ वॉर, तब बहुत ज्यादा पीक था। फिर एक इसकी और आई जो लेटेस्ट है 2022 में आई थी पीसी के ऊपर, तो वो 2024 में रिसेंटली अभी रिलीज हुई है। इट वाज गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। तो बहुत ही ज्यादा पीक इसका जो है ना गेम प्ले, आपको मजा आता है खेलने में। लाइक अगर मैं बोलूँ तो एडवेंचरल स्टोरी, या हाँ, जैसे एक होता है ना आप आपका, जंगल टाइप हाँ स्टोरी, आपको ना या साईफाई थोड़ा ज्यादा। सिनेमैटिक है। मतलब कि आप अगर वो कंट्रोलर पे एक्स एक्स एक्सेस दबाते रहोगे ना, तो बंदे मरते जाएंगे। लेकिन उसका वो है ही नहीं कि आप टेक्टिकल हो के बंदों को मारो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो, अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग है, नहीं, क्या उसका नाम है, द सेकिरो शेडो है, वो गेम है। उसके अलावा ब्लैक मिथ वुकोंग है। ये गेम्स ना थोड़ी टेक्टिकल हैं, इनके ऊपर आपको अपने पोर्शंस देखने पड़ते हैं, आपको अपनी एबिलिटीज देखनी पड़ती हैं, आपको अपना स्टाफ, अपना आर्मर, ये चीजें इंप्रूव करनी पड़ती हैं। वो सब चीजें इसमें भी हैं। लेकिन इसमें अगर आप एक्स एक्स स्मैश भी करते जाओगे ना, तो बंदे मरते जाएंगे। लेकिन वो स्मैश करने के बाद वो जो एक अच्छा सा आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो वीडियो है, जो उसकी इमोशंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा गेम प्ले बनाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा पीक है। मतलब वो आपको ना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। आपको
बॉसेस और ये सारी चीजें मुश्किल नहीं मिलेंगी, बहुत आसान मिलेंगी, लेकिन जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक इसमें मैंने देखा भी था कि एक ड्रैगन भी शायद इसमें आता है। हाँ, ड्रैगन्स हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा मजे की, आप ये हाँ, खेलें, बहुत ज्यादा मजे वो की। वाला। ड्रैगन्स हैं इसके अंदर डिफरेंट लेट्स क्रीचर्स सी हैं। कि किस तरह की होती है सीरीज। और मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ द लास्ट ऑफ अस से। सीजन 2 में जो इन लोगों ने जो है ना हाँ हाँ। यकीन मानी है ना, उसमें तो खैर अभी भी मुझे इन पे बड़ा गुस्सा है। आपने गेम्स खेली हैं द लास्ट ऑफ उसके अस की? बारे में भी बात करेंगे। द लास्ट ऑफ अस की गेम्स खेली हैं आपने? लास्ट ऑफ अस की मैंने खेली हुई है हाँ, गेम्स। तो गेम्स के और अगर आप उसके साथ कंपेयर करो ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो इमोशंस और सीजन 1 जो था ना, गेम पार्ट 1 बहुत अच्छा था। हाँ, जो इमोशंस और जो चीजें आपकी सीजन के अंदर उसकी गेम के अंदर निकल के आती है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। द लास्ट ऑफ अस में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। हाँ, श्योर श्योर। द लास्ट ऑफ अस में जो सबसे मेन जो चीज थी ना, हमें जो कास्टिंग भी देखने को मिली हाँ। थी, बेला रेक्सी ने जो एली का कैरेक्टर पे कर रही है। जो इसका पार्ट 1 था ना, इट वाज गुड। उस पे बिल्कुल भी यहाँ हाँ, पे कोई नहीं था। मुझे पार्ट 1 में ठीक अच्छा लगा। था कास्टिंग के हाँ। नाम से। जो पार्ट में उसमें जो एली है हमें थोड़ी सी बड़ी देखने को मिली है, तो ये उनके लिए ना रिस्क था। और याद होना कि इसका जो सीजन 2 है हमें कुछ सालों बाद देखने को मिल रहा हो, जैसा कि स्ट्रेंजर थिंग्स हाँ। के साथ यहाँ पे चीज होती हाँ। थी। तो ये हमेशा के साथ चीज रहनी थी। मुझे जो सीजन 2 के साथ जो दो मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है ना, एक तो इसकी जो पूरी टोन कह सकते हो। यहाँ पे मुझे याद है जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 है, ये इतनी ज्यादा हमें जिसको कहते हैं ना इवन, और इतनी ज्यादा डार्क Mature है देखने को बहुत मिलते ज्यादा। जा रही थी। जितनी जितनी ज्यादा, हाँ, जितना ज्यादा हम गेम के अंदर जाते थे ना, उतनी ज्यादा कहते हैं हम डीमंस की दुनिया में जा रहे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क थी। मगर अगर मैं इसको सीरीज से कंपेयर करता हूँ, इन लोगों ने इसको बहुत ही हिस्सों में करके दिखाया। और मुझे जो है ना यहाँ पे जो एली का कैरेक्टर है, जो सेकंड चीज है, उससे बहुत ही ज्यादा ऐसे ही प्रॉब्लम है। है। आपको याद होगा पार्ट 2 में जो एली है कितनी ज्यादा यहाँ पे वेंजेंस Yes. में थी। मतलब उसके लिए जो मजाक वाली चीज है ना, है ही थी नहीं। नहीं, और हमें जो मजाक इसके नहीं करती भाई वो। सीजन 2 में देखने को मिला है, मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ साथ कह रही है डैड आई एम प्रेग्नेंट, और साथ जो है ना किस तरह यार से हंस रही है। मतलब आई डोंट नो उसका कि उसका वो स्टार्टिंग में किन लोगों उसका ने वो किस तरह से किया। लेजेंडरी, मैं कहता हूँ उस पे बहुत ज्यादा मीम्स बनी थी। लेजेंडरी उसका जो है ना डायलॉग है, आई एम गोना बी अ डैड। मतलब वो इतनी ज्यादा पैथेटिक राइटिंग है ना उसकी कि आप देख के कहते हो यार ये होना नहीं चाहिए। इसके सामने जो है ना वो बंदा मरा है और सारी चीजें इसके अंदर, वो गेम के अंदर ना वो प्रॉपर वेंजेंस नजर आता है आपको, कि उसका ना एंगर नजर आता है। वो जब लोगों को मार भी रही होती है ना, तो आपको पता चलता है कि यार वो जस्टिफाइड है चीज, ठीक है भाई मारो इन लोगों को उस तरीके से। उसके एक्सप्रेशन हाँ। नजर आते हैं। मतलब वो यस जो है ना, यस, वो गेम प्ले की ना एक उसमें स्टार्टिंग में ही ना वो एक नजर आती है जहां पे वो खड़ी होती है और जो है ना कैमरा लेफ्ट से लेके राइट तक पैन होता है। मेरे ख्याल से वो फैंस ने बनाया है या उसका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके अंदर ना इमोशंस शो होते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। वो स्टार्ट में बड़ा स्माइल कर रही होती है और एंड में जाते जाते इतना ज्यादा उसके मुंह पे कट्स आ जाते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो वो प्रॉपर पता चलता है कि यार एक ट्रांजिशन हुई है यहाँ पे ना, करेक्टर आपका डेवलप नहीं हो रहा, करेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही। जैसा पार्ट 1 में था जोक्स क्रैक करने वाला, वैसा ही पार्ट 2 में भी है, कुछ बड़ा हुआ नहीं है। हालांकि बैलेंस नहीं आ रहा था। हालांकि सही बात। गेम के अंदर ये बहुत बड़ी चीज थी। मतलब गेम के अंदर मैंने जब देखा था तो आई वाज लाइक यार ये कैसे कर सकते हैं, और इतना ज्यादा ब्रूटली जो है ना आप उसको मर्डर कर रहे हो उसके सामने, और पता चलता है कि यार कुछ प्रॉपर बना रहे हैं। और गेम ने जिस तरीके से वो जो विलन है लड़की, वो बड़ी उसकी बिल्ट जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर उसको आप देखते हो, उसके आप खेलते हो, उसके साथ आप फेमिलियर होते हो, उसके बाद वो करेक्टर उसके बाद आता है। सीजन में उसके साथ आप इतना ज्यादा भी फेमिलियर हुए नहीं हो, आपको बस एक थर्ड पर्सन का करेक्टर मिल गया और वो आके मार के जा मुझे रहा तो यार हैरानी थी यार, ये एचबीओ के अंडर हमें देखने को मिल है। रहा है। बजट मतलब इश्यूज भी नहीं है, अगर हम ऐसे कुछ भी नहीं है। एचबीओ, हाँ एचबीओ नेटफ्लिक्स, तो मैं बोलूंगा एचबीओ को ही हाँ ऊपर वो तो रखूंगा दिखाते हैं भाई। क्वालिटी के लिहाज से कह रहा हूँ। हाँ अगेन यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि खैर इसके जो हमें शो रनर देखने को मिलते हैं वो भी सीजन 3 से इन्होंने क्विट कर दिया है दूसरे प्रोजेक्ट्स में फोकस हासिल करने के लिए। मैं यही होप करता हूँ यार, क्योंकि देखो सब कुछ है ऑलरेडी, इन्होंने क्या सिर्फ करना बनाना है, है, रिक्रिएट बस आगे बनाना ही तो है ना। और जो टीवी सीरीज है, रिक्रिएट करना है। अब ये लोग क्या बेरर एमसी को कास्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, रिकास्ट दोबारा से। अब जो करना है इसी के साथ करो। मैं यार होप शी इज करता अ हूँ ग्रेट जो एक्ट्रेस, सीजन 3 मैं है कहता यार, हूँ शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। लोग ना बड़े उसके 10 एपिसोड हाँ ले जाए, 15 एपिसोड ले यस जाए,
प्रॉपर उसको यहाँ पे दें, अभी भी बहुत असल स्टोरी में है, क्योंकि सीजन 2 में तो उन्होंने बहुत रश करके मैं आपको दिखाया यार। बताऊं ना, तो लोग ना उस एक्टर को बहुत ज्यादा मॉक करते हैं और इस एक्टर को कहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है। भाई शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, उसकी बाकी आप कंटेंट उठा के देखो ना, आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा बेहतरीन वो जो है एक्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से उसको यूटिलाइजेशन नहीं उस तरीके से हुई। कैरेक्टर जिस बंदे ने राइट किया ना, उसने अच्छा राइट नहीं किया। अब अगर उसको डायलॉग वो बोलने को मिल रहे हैं तो वो वही डायलॉग बोलेगी, जाहिर है। तो वहां पर जो स्टोरी टेलिंग और वो डायलॉग डिलीवरी जो है ना, वो डायरेक्टर के ऊपर आता है कि वो डायरेक्टर किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, डायरेक्टर का विजन क्या है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है, सही है ये आपने बात कर दी, मगर इसमें पैरालेक्सी को आप अगर उसके साथ देखो, हमें जो क्या नाम है उसकी कैरेक्टर का, देखने को मिलती है, एली एली नाम एली है ना। हाँ, वो यहाँ पे हम्म। ग्रोन है, तो उसको फिर आप कैसे देख रहे हो कि जाहिर है वो उसको मतलब ऐसा थोड़ी है सीजीआई से उसका जो है थोड़ा सा यंग और थोड़ा सा इसको बड़ा बना देंगे, तो ये भी तो यहाँ पे चीज आ मतलब रही है ना। या तो इनको पहले सोचना चाहिए था रिकास्ट रिकास्ट से से पहले पहले। कि यार हम इस लड़की को लेके आ रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, क्या ये उस एज तक इतनी ज्यादा मेच्योर नजर भी आएगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो जब इतना बड़ा बैकपैक पहन के और वो एके चलाती हुई नजर आएगी तो ऐसे ना लगे ना बच्ची एके चला रही है। तो वो आपकी बात ठीक है। अब विग तो खैर उसको यहाँ पे बड़ी नहीं, और बनाती विग है, में उससे भी क्या यार, इतना विग फर्क में पड़ रहा भी है। यार मतलब प्रॉपर उसका माथा इतना बड़ा उस तरीके से उन्होंने कर दिया और वो इतना अजीब सी उस तरीके से नजर आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज उनको देखनी चाहिए। वही ना, डिसअपॉइंटमेंट थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो खासतौर पर जो इसके कट्टर फैंस हैं, हम्म। गेमिंग फैंस, उनको जाहिर तो है ये यार, बहुत ही ज्यादा जो है ना बुरी गेमिंग लगी में थी। ऑब्वियसली देखो, गेमिंग में जब भी आप कोई चीज खेलते हो ना, तो आप एक्सपीरियंस करते हो। आप हमेशा गेमिंग में, नॉवल में आप ना एक्सपीरियंस करते हो, आप गो थ्रू करते हो, आपको पता चलता है कि करेक्टर की क्या ट्रांजिशन है, किस तरीके से वो जा रहा है। करेक्टर नॉर्मली जब किसी के साथ बात भी करता है, अब गेम प्ले जो है ना उसका, वो 50-60 आवर्स का है, पार्ट 2 का 50-60 आवर्स का आपने सम अप करके उसको दिखाना है। जो है ना सीजन्स के अंदर 8 एपिसोड या 10 एपिसोड तक आपने लेके जाना है। तो वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन यार ये होता आ रहा है। मतलब इतना कोई नई बात नहीं है, उन्होंने व्हील को री इन्वेंट नहीं करना। ये हमेशा से होता आ रहा है गेमिंग्स। और जिस तरीके से ड्यून है, उसके पास तो 1.5 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, वो भी तो दिखाते हैं। और कितने खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। पता चलता है यार आप कोई कंटेंट देख रहे हो, बेशक इंस्पायर्ड है वो नॉवल से, लेकिन आपको ग्रेविटी फील होती है। आपको पता चलता है यार ये फिल्म मेकर सीरियस है इस चीज को लेके, ये मजाक नहीं कर रहे। लेट्स सी कि यप। आई डोंट नो इसका सीजन 3 कब आ रहा है, अगले साल यस। ही आएगा। तो फिल्मिंग भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हमें रिकॉर्ड करते हुए अराउंड 1 घंटा 25 मिनट हो चुके हैं, तो अगर कुछ और नहीं है तो आई थिंक वी शुड सम अप। और हमें पैकअप करना चाहिए या श्योर फिर श्योर श्योर, तो डिस्कस काफी कुछ हमने इधर कर लिया। आप लोग या जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट सेक्शन कौन सा था और किस ट्रेलर के लिए सबसे ज्यादा आप लोग एक्साइटेड है, और जो मेन या चीज है, हमें हमें जो टीवी भाई सीरीज देखने कमेंट को किया करो यार, बताया मिलने जा करो रही क्या है। चीज इंप्रूव हो सकती हाँ, है, क्या चीज और हो सकती है। इम्प्रूवमेंट से याद आया, एक बंदा है वो ना पाकिस्तान में एनिमे कंटेंट बहुत ज्यादा बनाता है, तो मैंने उसको मैसेज किया है। वो कहता है मेरे पेपर चल रहे हैं अभी तो मैं पेपर्स के बाद आपको शायद ज्वाइन करूँ। तो हो सकता है एक एनिमे वाला बंदा भी हमारे पास आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है यार पाकिस्तान में एनिमे की। और देखेंगे अगर हमारे साथ उसकी सेटिंग बैठ सकी तो उसको भी हम जरूर से लेके आएंगे। एंड आई थिंक यस, श्योर। I'll I'll see बाकी you in the next one. आप लोग कमेंट में Yeah, जरूर बताएं कि कैसे सब कुछ और ठीक हो सकता है, क्या न्यू एडिशनल चीजें हम लोग yeah. कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा, अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोनों चैनल्स को, द फ्रीक बडी और जो मेरा तैयब भाई का भी चैनल देखने को मिलता है, आप बता सकते Frame हैं। after 5. थैंक यू, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट I वीडियो will. में। I खुदा will. हाफिज़। Allah Hafiz.